MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे। का पता नहीं आया, वजह का पता नहीं लगा है। और यशपाल, आपको एक और तस्वीर में दिखाता हूं, इधर आइए। यहां पर आप मार्केट की दूरी देखेंगे जरा। यशपाल मेरे सहयोगी कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जो दूरी है मार्केट की लगभग 500 मीटर होगी। और इस दूरी का आप अंदाजा लगाइए। एक वॉच टावर दिख रहा है यशपाल, जरा सामने देखिए आप। यहाँ पर मंदिर है, ये जो मेरे सहयोगी यशपाल दिखा रहे हैं, और उसके ठीक सामने ये वॉच टावर है दिल्ली पुलिस का। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जवान 24 घंटे तैनात रहता है। और विशेष तौर पर जिस समय धमाका हुआ 6:45 बजे के करीब, जब यहाँ इलाके में भीड़ भाड़ रहती है, और ये धमाका इसलिए ज्यादा सवालों के घेरे में आ जाता है। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हमारे मौजूद हैं। राम भी मेरे साथ मौजूद है। राम, जरा आ जाइए आप। ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, आप देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, और उसके आगे आप देखिए तो यहां पर ये देखिए आप, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी हमें दिख रही है, और कुछ पुलिसकर्मी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और कुछ पुलिसकर्मी आगे भी हैं। गहमा गहमी का माहौल है। लेकिन राम, हम देख रहे हैं मंदिर जो है 500 मीटर की दूरी पर है। बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर है। और ये जो लाल बत्ती इस वक्त हम दिखा रहे थे, इसके नजदीक ही जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि एक गाड़ी धीरे से आकर खड़ी हुई, उसमें कुछ सवारियां भी उस वक्त मौजूद थी। ऐसा नहीं कि वो गाड़ी एकदम वहां पर खड़ी हुई थी और बहुत देर से खड़ी हुई थी। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि वहां पर वो गाड़ी आई, रुकी, कुछ सवारियां भी संभवतः उसके अंदर थीं, और उसी दरमियान ये तेज धमाका होता है, और आसपास उसके जो 8-10 गाड़ियां थीं वो उससे प्रभावित होती हैं। ये इतना जोरदार धमाका था कि कई गाड़ियों के जो है एक तरह से परखच्चे उड़ गए, और कई लोगों के चीथड़े दूर दूर तक देखे गए। और सबसे बड़ी बात राम, जो अभी तक हम तस्वीर देख पा रहे हैं, इसको समझाना पड़ेगा दर्शकों को कि आप देखिए यहां धमाका होता है, और ये वो इलाका है जब हम आमतौर पर यहां पर आते हैं तो भीड़ रहती है, यानी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये धमाका कैसे हो गया। हालांकि अभी जांच का विषय है, तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसका इंतजार किया जा रहा है। जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, गृह मंत्री खुद जानकारी ले रहे हैं, और खबर तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह खबर पहुंची है, और वो भी इस मामले को लेकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय बड़ी और अहम रिपोर्ट आला अधिकारियों से लेगा। क्योंकि राम, ये बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। आज मृदुल पूरा दिन आप देखेंगे, सुबह से लेकर या कल से लेकर लगातार इस बात को लेकर गहमा गहमी है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। एक बड़े पुलिस अधिकारी के साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली जो है वो एक्सप्लोसिव के ऊपर बैठी हुई है, बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई है। ये एक बड़े पुलिस अधिकारी के साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा। और आपने ये भी देखा कि फरीदाबाद में इतना विस्फोटक बरामद हुआ, और इसके बाद अचानक ये खबर आई। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि धमाका किस चीज से हुआ, धमाका किस चीज में हुआ, और कैसे वो इतना विस्फोटक। क्योंकि कुछ लोगों से जो बातचीत हुई, जो स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसा धमाका उन्होंने जिंदगी में आज तक नहीं सुना है, और उन्होंने लगा कि जैसे मौत हमारे सामने हो। इस तरह की बातें जो आसपास के यहाँ के दुकानदार हैं, ये बहुत ही व्यस्त इलाका है। इस तरफ आप चले जाएंगे तो चांदनी चौक का पूरा इलाका है। और ये सबसे बड़ी बात है, जो हम घटना की टाइमलाइन देख रहे हैं राम, अभी तक 6:45 बजे का वक्त था जब एकाएक ये खबर आती है कि दिल्ली में लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ है। धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुए, अपडेट्स आए, तो हमारे दोनों सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन हम आपको नए अपडेट बता रहे हैं कि ये धमाका कैसे हुआ। अब तक जो दिल्ली में ब्लास्ट का जो पैटर्न रहा है, अगर उसकी तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको घायलों का उपचार चल रहा है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस समय जो मृत्यु, जिनकी मौत हुई है, उनकी संख्या बढ़ गई है, यह भी खबर आ रही है। लेकिन धमाका जो है वो इतना तीव्रता के साथ यहां तक उसको सुना गया, ये दावा किया जा रहा है। और अभी तक एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, यहां धमाका हुआ है, लेकिन जरा यशपाल पीछे की तस्वीर आप दिखाइए। ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे इस वक्त एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस है, और यहां पर बड़ी संख्या में, मैं आपको एम्बुलेंस की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए जरा यशपाल जरा इधर दिखाइए। ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर ये धमाके के बाद आप इसकी तीव्रता को, नीचे आ जाइए यशपाल। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीर बताने के लिए काफी है राम, इसको अगर आप देखें तो धमाका इतना जोरदार था जो बता सकता है, जो समझ सकते हैं हम लोग। ये धमाके से मृदुल ये समझ लीजिए कम से कम 200 से 300 मीटर दूर हम बैठे हैं। पीछे का इलाका पूरा सील कर दिया गया, वहां पर जांच चल रही है इस वक्त। हम 200 से 300 मीटर दूर बैठे हैं, और यहाँ पर देखिए कई पुर्जे ऐसे हैं, कई तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो टुकड़ों में बटकर 200 से 300 मीटर दूर तक पड़े हुए हैं। कुछ छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम नहीं दिखा सकते।
संवेदनशीलता के नजरिए से। लेकिन जरा देखिए, ये गाड़ी का एक मजबूत हिस्सा है और ये सबसे बड़ी बात ये कि इसको अगर आप देखेंगे तो ये बहुत मजबूत है। इसकी तीव्रता को आप समझिए, धमाका कितना जोरदार था, पूरा का पूरा ये जला हुआ है और दबा हुआ है। आप देखेंगे तो इससे समझा जा सकता है कि धमाके की जो इंटेंसिटी थी, जो हम देखते हैं आमतौर पर जो नक्सलाइट्स धमाके करते हैं आईडी के जरिए, वो भी इतनी तीव्रता के साथ फटते हैं राम, हमने देखा है, कई बार देखा है। लेकिन ये तस्वीर चौंकाने वाली है और वाकई ये बहुत बड़ा ये जांच का विषय है राम कि आखिर इतनी तीव्रता कैसे आ सकती है धमाके में। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जाहिर बात है कि कोई बड़ा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, भारी मात्रा में बारूद इस्तेमाल किया गया, बड़ा आईडी उसमें लगाया गया। मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर थोड़ा सा एक बार दिखा देंगे, ये तस्वीर जरा देखें आप, ये देखिए ये स्थिति हुई है। और वो भी हम फिर से एक बार दोहरा दें कि हम लगभग घटना स्थल से 200 से 300 मीटर दूर इस वक्त हैं और हम रास्ते में जब जहां जहां भी जा रहे हैं 200 से 300 मीटर तक कुछ ना कुछ छोटे पार्ट्स, चाहे वो गाड़ी के पार्ट हो या ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट हो या कुछ कपड़े हो, इस तरह की कई चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। और ये बता रहा है कि ये धमाका बहुत जोरदार था, इसको सामान्य सिलेंडर ब्लास्ट तो कम से कम मानकर नहीं चला जा सकता। बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। और मैं ये दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि ना ये सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन तीव्रता को आप समझिए, ये तीव्रता बहुत जरूरी है बताना और इसी को लेकर ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह राम, आइए जरा हम दर्शकों को यहाँ की पूरी एक एक तस्वीर बताने वाले हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको हर अपडेट हम बताएंगे। लेकिन ये बहुत संवेदनशील खबर है, हम अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करेंगे और आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। साहिल आप भी आ जाइए, जानकारी आपके पास जो आ रही है हम तक पहुंचाइए। ये जरा एम्बुलेंस की तस्वीर दिखाइए यशपाल, ये देखिए आप यहाँ पर एम्बुलेंस की संख्या देखिए। अगर ये छोटा मोटा धमाका होता राम, आप देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर गिनिए, 1 2 3 4 5 लगभग दर्जन भर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दूसरी तरफ हैं जो मेरे ठीक सामने। साहिल के पास एक बड़ा अपडेट आ रहा है, साहिल कुछ अपडेट दिखा रहे हैं। साहिल बताइए क्या अपडेट है आपके पास? देखिए जानकारी निकल के सामने आ रही कि दिल्ली पुलिस की जो कमिश्नर हैं सतीश गोलचा, वो डायरेक्ट जो इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। वो हो सकता है कि कुछ ही देर में दिल्ली की जो सीपी है वो यहाँ पर पहुंच, दिल्ली पुलिस के सीपी कुछ ही क्षणों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाले हैं। जो स्पॉट है वहां पर आने वाले हैं। हमारे सहयोगी साहिल ने ये एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचाई है राम, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर सीपी यहां पर आ रहे हैं तो आप समझिए कि अधिकारियों को निर्देशित किया है। आपके पास भी कुछ अहम जानकारी आ रही है? ये जो मृदुला आप कह रहे हैं, देखिए आना पड़ेगा आपको आना पड़ेगा। अगर फरीदाबाद में कोई घटना घट रही है, अगर सहारनपुर में कोई घटना घट रही है, अगर वहां से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हो रहा है तो आपको ऑन टोस पहले होना था। अब आपको यहां पे आना पड़ेगा, अब आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। और अगर इसके बाद भी आप नहीं पहुंचेंगे तो फिर आपकी जरूरत नहीं है दिल्ली को। बिल्कुल आपको आ जाइए। मैं ये बात बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं कि आपकी जरूरत दिल्ली को इसलिए है क्योंकि आप यहां पर सुरक्षा मुहैया कराते हैं। और जब चारों तरफ इस तरह की घटनाएं घट रही हो, जब जम्मू कश्मीर पुलिस इनपुट के आधार पर फरीदाबाद में आके रेड कर रही हो, जब जम्मू कश्मीर पुलिस सहारनपुर को आके रेड कर रही हो और वहां से आतंकवादियों को पकड़ रही हो, आज दिन भर क्या हुआ ये सबने देखा, दिल्ली पुलिस ने नहीं देखा। और शायद बहुत बड़ी खबर है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर सीपी पहुंचने वाले हैं। और अपडेट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, खबर क्या आ रही है साहिल आपके पास? फिलहाल जानकारी ये है कि एलएनजेपी में जो है लगभग 15 से ज्यादा लोगों को एडमिट कराया गया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे जो आंकड़े हैं डेथ के वो क्लियर हो रहे हैं तो उसके मुताबिक जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट वो दिया जाता है। लेकिन अभी स्पॉट की बात करें तो अभी जो है स्पेशल सेल के जो बड़े अधिकारी जो टेररिस्ट ग्रुप पे काम करते हैं वो यहाँ पर मौजूद है और पूरे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको यहाँ पे देखा जा रहा है कि कितने समय से गाड़ी किस जगह पे पार्क थी और कितने समय। गाड़ी की कोई इंफॉर्मेशन है कि हमारे दर्शकों को बताइए, गाड़ी की कोई इंफॉर्मेशन? देखिए फिलहाल अभी शुरुआती जांच में यही है कि सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है, गाड़ी के नंबर प्लेट को देखा जा रहा है, नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और किस लोकेशन की गाड़ी है, जो कि गाड़ी यहाँ पे पार्क थी जिसके अंदर धमाका हुआ है। जी बहुत बड़ी खबर आ रही है राम, एक एक करके जो गाड़ी है वो कितनी देर तक खड़ी हुई थी। लेकिन अभी तक मैं जो तस्वीर देख पा रहा हूं इस समय ग्राउंड जीरो पर, आपको 3 बड़ी खबर हम राम बता रहे हैं। सबसे पहली खबर यह है कि अभी तक जो कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट कोई और वजह से हो सकता है, इसकी जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। लेकिन जो पार्ट हमने देखा है वो बहुत ज्यादा सवाल पैदा करता है। दूसरी बड़ी खबर, सीपी किसी भी वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंच सकते हैं। और तीसरी बड़ी खबर जो एलएनजेपी अस्पताल से हमारे पास आ रही है, घायलों को तुरंत उपचार दिया जा रहा है और अस्पताल पर भी नजर। एक और खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर यह है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने तत्काल आदेश दिए हैं एनआईए के चीफ को, एनएसजी के चीफ को, फॉरेंसिक साइंस के जो उसके चीफ हैं उनको ये
ये आदेश दिया है कि तत्काल इस मामले की जांच होनी चाहिए। यानी एनआईए चीफ, एनएसजी चीफ और फॉरेंसिक साइंसेस के जो चीफ हैं उनको तुरंत आदेश दिया है कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से जुट जाइए। अपना कैमरा लेके स्पेशल सीपी विजिलेंस के पास सीधा आप चलिए। स्पेशल सीपी विजिलेंस इस समय आए हैं मृदुल, आप कैमरा बिल्कुल लेके चलें सीधा सीधा। अगर वो कोई मीडिया को रिएक्शन देते हैं, स्पेशल सीपी विजिलेंस अभी हमारे फ्रेम में निकले और हम सीधा नाउ में बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए, इधर घूम जाइए। ऐश्वर्या आज सर कोई इंफॉर्मेशन अभी सर 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 क्या हुआ सर? क्या इन्फॉर्मेशन है सर? क्या इन्फॉर्मेशन है अभी तक आपके पास सर? इन्फॉर्मेशन क्या है सर? प्राइम ऑफिस से क्या जानकारी आई है? कुछ तो बताइए सर। सर क्या जानकारी? तो ऐश्वर्या बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं बोले। बिल्कुल, और इसी तरह से मैंने इसलिए आपसे कहा कि सीधा हम अपना फ्रेम लेके चलते हैं, सवाल उनसे पूछेंगे स्पेशल सीपी विजिलेंस से कि क्या वो कुछ बोल रहे हैं कि नहीं। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से मीडिया का जमावड़ा तो है, लेकिन ये वो मेन रोड है मृदुल जो कि 24 घंटे 365 दिन 7 दिन साल के और सप्ताह में चकाचक भरी रहती है। और अभी ये रोड पूरी तरह से बंद कर दी गई है। 10 लोगों के हताहत होने की खबर है। मूविंग कार थी, सारी गाड़ियां मूविंग थी, स्लो मूविंग। ये एक आकलन लगाया जा रहा है कि क्या एक आईडी का इस्तेमाल हुआ है। होम मिनिस्टर हैज बीन ब्रीफ, सीपी ग्राउंड पे आने वाले हैं जैसा भी आपने बताया। स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस से अभी हम सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इस समय 3 स्पेशल सीपी यहाँ पे ग्राउंड पे एंड सीपी गोलचा हिम बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया है। होम मिनिस्टर को ब्रीफ किया है। होम सेक्रेटरी ने होम सेक्रेटरी को ब्रीफ किया है। सीपी और सीपी ऑन ग्राउंड आ रहे हैं। और ये तब हुआ है मृदुल जब हम सुबह से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, सहारनपुर कई 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट, AK-47, ग्लॉक्स, मैगजीन्स, ये सब मिला है। इसकी टाइमिंग को नकारा नहीं जा सकता। क्या कोई कनेक्शन है? जो आज हमने देखा है, डॉक्टर्स देखे मृदुल, MBBS डॉक्टर्स सहारनपुर में हमने देखे MBBS डॉक्टर्स फरीदाबाद में, जम्मू कश्मीर में। क्या ये कोई लिंक है? दिस कैन नॉट बी कंप्लीटली निगेटेड। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल। जो इसमें इन्वेस्टिगेशन निकल के आएगी वो हमें देखना पड़ेगा दैट हाउ सेंसिटिव दैट इज। हमने कुछ पार्ट्स देखे जी बिल्कुल, के बाद जहां चलते हैं दोबारा उस तरफ। बिल्कुल आ जाइए आप। जो पार्ट्स हैं ऐश्वर्या वो इतने टूटे हुए थे जो बताते हैं परखच्चे उड़ गए गाड़ी के। जब हमने पहले तस्वीरें देखी, तीव्रता बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली मृदुल। और यही मैंने कहा कि हमें पता नहीं है किस चीज का ब्लास्ट है, लेकिन अब समझ आ रहा है। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि पार्किंग है मृदुल, शुरुआत में कहा जा रहा था कि पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी है, लेकिन अब पता लगा स्लो मूविंग व्हीकल्स। ये व्हीकल्स ये देखिए, और ये आप अपने आप देख रहे हैं। और ये गाड़ी का ये वो पार्ट है जो उसकी शैसी के ऊपर जो बोनट के नीचे का पार्ट होता है, ये वो है। आगे का जो हुक देख रहे हैं आप, उस पे उसका बोनट आके अटकता है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। अगर इसका ये हालत है तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी वो ब्लास्ट किस इंटेंसिटी का होगा। और अब जो अभी आप जिनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस और विजिलेंस, अब वही पता लगाएंगे कि क्या इसमें आईडी यूज हुआ है, किस तरीके का इसके अंदर किस तरीके का ब्लास्ट था। शुरुआत में कहा गया CNG ब्लास्ट है, PNG ब्लास्ट है, LPG ब्लास्ट है। ऐसा होता नहीं है। और जिस तरीके की फोर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्राउंड पे, वो अपने आप में बताती है कि इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। हमारे साथ साहिल है जो हमारे यहाँ क्राइम कवर करता है, राम हमारे साथ है। साहिल, नॉर्मली CNG PNG ब्लास्ट में ऐसा नहीं होता है साहिल। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि CNG ब्लास्ट नहीं, क्योंकि चीजें दिख रही है, क्योंकि काफी हैवी ब्लास्ट है। आसपास की गाड़ियां भी जो है उस ब्लास्ट की चपेट में आई और इतनी सारी डेथ हो, तो जाहिर सी बात है कोई हैवी एक्सप्लोजिव भी जो इस्तेमाल किया हो, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है। चांदनी चौक, लाल किला एक टूरिस्ट प्लेस है। संदिग्ध को अभी क्या मतलब हिरासत में लिया गया? देखिए, ये सोर्स के अकॉर्डिंग जानकारी जरूर आ रही है कि एक संदिग्ध तो पुलिस ने हिरासत में, लेकिन अभी ऑफिशियली जो डिटेल है वो आना बाकी, हुई पुलिस का कहना है कि एक को संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। ये इसी के आसपास की लोकेशन से पुलिस ने हिरासत में, क्योंकि CCTV कैमरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है राम। एक बड़ी जानकारी ये भी है, एक बड़ी जानकारी ये है कि जो गाड़ी थी वो मारुति सुजुकी थी, ये जानकारी मिल रही है। गाड़ी का नंबर मूव करते हैं कैमरा की वजह से। 7674 जो नंबर है गाड़ी का वो बताया जा रहा है। और चश्मदीदों ने बताया कि ये जो पुलिस है वो बाद में आई, चौकी से बाद में आई, पहले यहाँ पर कोई मौजूदगी नहीं थी और इसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। जो चश्मदीद है उनके मुताबिक हम ये बता सकते हैं कि गाड़ी का शुरुआती जो नंबर बताया जा रहा है वो 7674 बताया जा रहा है। और मारुति सुजुकी एक गाड़ी थी
इसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। जानकारी ये भी है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसमें भी कुछ लोग बैठे हुए थे और सबसे ज्यादा डैमेज उन्हीं की बॉडी हुई है, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ है। एक और बड़ा अपडेट ये है, एलएनजेपी अस्पताल के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि 10 लोगों की अब तक इसमें जान गई है, 10 लोगों की इसमें अब तक मौत हुई है। एलएनजेपी के जो सोर्सेस हैं वो इस वक्त ये कंफर्म कर रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट आपको ये भी बता दें कि यहां से बिल्कुल अगर आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे तो ये चांदनी चौक का पूरा इलाका है। दिखाइए जरा मंदिर, दिखाइए आप ये मंदिर की आप डिस्टेंस को देखें तो ये लगभग 500 मीटर होगा जहां धमाका हुआ, उससे भी कम हो सकता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि मंदिर के ठीक सामने वॉच टावर और वहां तक गाड़ी के यहां तक उड़े हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि तीव्रता ज्यादा थी। और अगर हम देखते हैं, जो हमने पहले देखा है, जो हमने पढ़ा है राम, उसमें यही है कि एक संदेश भी देने की कोशिश कभी कभी की जाती है, लेकिन ये जांच का विषय है। ये तस्वीर भी थोड़ी सी देखनी चाहिए, केवल ये मंदिर की बात नहीं है। ये देखिए लाल किला, आप उसकी नजदीकी देखिए एक बार तस्वीर, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूं। ये लाल किला है, बिल्कुल सामने लाल किला है। और ये तस्वीर, ये 1 नंबर गेट है लाल किले का। और एक और साहिल हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी जहां हम खड़े हुए हैं दर्शकों सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। साहिल, सीसीटीवी ठीक हमारे सामने, ये देखिए आप 5 इतनी महत्वपूर्ण है और जिस तरह वेरी मोमेंट जतिन हम देख रहे हैं, लेकिन आज इस ब्लास्ट को जतिन, ये लाल किला हमारे सीधे हाथ पे है, उल्टे हाथ पे चांदनी चौक की मेन एंट्रेंस है, उसके गेट पे ये ब्लास्ट हुआ है, उसका टुकड़ा मैं भी देख के आ रहा हूं। जतिन, ये नॉर्मल ब्लास्ट नहीं लग रहा है, लेकिन आज सुबह से जो हम कवर कर रहे हैं उसको पूरी बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। फरीदाबाद कई 100 किलो, उसके बाद पता लगा हजारों टन अमोनियम नाइट्रेट, सहारनपुर MBBS डॉक्टर्स, जम्मू कश्मीर AK-47, ग्लॉक्स, मैगजीन, और फिर ये पहले पता लगा जो आप बता रहे थे पार्किंग है, उसके बाद पता लगा पार्किंग नहीं, स्लो मूविंग व्हीकल्स में हुआ है। IED इज सस्पेक्टेड जतिन। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर का सबसे पहला स्टेटमेंट जो सामने आया, उन्होंने बहुत क्लियर बोला कि स्लो मूविंग जो गाड़ी थी उसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ और अंदर कुछ लोग थे जो कैजुअलिटीज का हिस्सा ही बने। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप इस रोड को देखिए, आप दिन में आते हैं तो आप समझ पाएंगे कितना ट्रैफिक यहाँ पर होता है, लेकिन मेन रोड। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसी के पीछे पुलिस चौकी भी है और उसी के सामने मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। तकरीबन 70 मीटर की दूरी पर गौरी शंकर मंदिर है, चांदनी चौक मार्केट है, और ये जो रोड जहां पर अभी आप एम्बुलेंस खड़ी देख रहे हैं, इसी जगह पर गाड़ियां भी पार्क होती हैं और प्रॉपर उन गाड़ियों की पर्ची जो MCD है वो काटता भी है। तो गाड़ी बहुत स्लो मूविंग थी। और जो अपडेट अभी हमें मिल रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक संदिग्ध को डिटेन भी किया है। ये वो शख्स है जो कि इसी रोड पर जिस समय गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी के पास से गुजर रहा था। ऐश्वर्या, आप इस पोल को देखिए, इस हर पोल पे आपको 2 से 3 CCTV कैमरे बहुत आसानी से नजर आ जाएंगे। ये CCTV कैमरे का जो सर्विलांस है, इसी लाल किले के अंदर जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 जहां पे ये ब्लास्ट हुआ, उसके ठीक पीछे वो पुलिस चौकी है और वहां पर सर्विलांस भी किया जाता है। तो ये बहुत क्लियर है कि दिल्ली पुलिस को पता है कि ब्लास्ट किस तरीके से हुआ, क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बहुत क्लियर कहना है कि गाड़ी बहुत स्लो मूविंग पोजीशन पे थी और गाड़ी के व्हीकल ये अपने आप में बताता है कि वो स्टेशनरी नहीं था, पार्क नहीं था। लोग हैं, 10 लोगों के हताहत होने की खबर है। जतिन, नंबर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, जो हम आज सुबह से खबर आप ट्रैक कर रहे हैं, गांव में जाके फरीदाबाद में पहले 250 टन, उसके बाद कई हजार टन अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 जम्मू कश्मीर, सहारनपुर, फरीदाबाद, यानी जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन तीनों के बीच फरीदाबाद, इन तीनों के बीच सेंट्रल दिल्ली, ये ओल्ड दिल्ली का ये इलाका, ये अपने आप में बताता है जतिन। और इतना बड़ा एक्सप्लोजिव मिलना, तकरीबन 2900 किलो एक्सप्लोजिव मिलना, अगर आप सोचिए कि अगर वो एक साथ यूज किया जाए, पुलवामा में सिर्फ 60 किलो एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था जो कि RDX था। 360 एक घर से मिलना, 2663 एक घर से मिलना, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। टेरर एंगल रूल्ड आउट नहीं है क्योंकि NSG NIA दोनों की टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद है। NSG को इसलिए बुलाया गया ताकि पता लग सके कि एक्सप्लोजिव किस तरीके का था, क्योंकि NSG को इन सभी चीजों के बारे में बारीकी से जानकारी है। दूसरा, जैश एंगल रूल आउट आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि लगातार सुबह से हम तस्वीरें फरीदाबाद की देख रहे हैं, सुबह से हम तस्वीरें कुलगाम की देख रहे हैं, सहारनपुर की देख रहे हैं, जहां से बड़ी संख्या में एक्सप्लोजिव मिला और डायरेक्ट लिंक उनका जैश ए मोहम्मद से है। तो अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन किसी भी थ्योरी को रूल्ड आउट नहीं किया। जो इस समय की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये कि जिस सस्पेक्ट को गाड़ी से निकाला गया है, वो स्लो मूविंग व्हीकल जो था जिसमें ब्लास्ट हुआ है, उसके पास एक और गाड़ी थी, उस गाड़ी में से एक सस्पेक्ट को अभी अरेस्ट किया गया है, जिसकी बात अब अभी बता रहे थे जतिन। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, जो इसकी टाइमिंग है ब्लास्ट की, वो तब हुआ है पहले 100 फिर कई कितना हजार टन जतिन सुबह फरीदाबाद से 2923 टन, 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट
बिल्कुल अमोनियम नाइट्रेट, और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा आईडी बनाने में किया जाता है। आईडी बनाने में किया जाता है, वो फरीदाबाद से किया है। AK-47 सहारनपुर में डॉक्टर, जम्मू कश्मीर में अरेस्ट, और उस सब के बीच देश की राजधानी में लाल किले के सामने गौरी शंकर मंदिर से कुछ कदम, एंड आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट माय कैमरा पर्सन, वो देखिए आप, वो गौरी शंकर मंदिर है, उसके राइट नेक्स्ट है चांदनी चौक की वो मेन एंट्रेंस है जहां से मार्केट में एंट्रेंस होती है। सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स आप देखेंगे बिल्कुल राइट लेफ्ट मार्च करते हुए। इस समय ये मेन रोड नहीं है, बिल्कुल छावनी बन गई है। यहाँ तो मीडिया वाले हैं या फिर पुलिस वाले, और कोई है नहीं। जतिन, फायर ब्रिगेड है, सब है, लेकिन ये सब अब आए हैं जतिन, जब आज सुबह से पूरा देश का मीडिया, रिपब्लिक मीडिया, सारे हम कवर कर रहे हैं। फरीदाबाद, सहारनपुर, जम्मू कश्मीर, क्या दिल्ली में और प्रिकॉशंस नहीं लिए जाने थे? ये ब्लास्ट हुआ है, मेन रोड पे ब्लास्ट हुआ है, उसके परखच्चे उड़े हुए हमने वहां देखे। और सिर्फ वो गाड़ी नहीं, उसके सराउंडिंग में तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां जो कि पूरे तरीके से डैमेज हुई। इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि यहाँ पे जो लाल किले की मार्केट है उनकी दुकानों के शीशे टूटे। मैं जब पहुंचा तो मैंने लोगों से बात की, वो बता रहे हैं कि 500 से 700 मीटर दूर जामा मस्जिद है, वहां तक जो साउंड है वो बहुत क्लियर सुनाई दिया। लोग ये भी बता रहे हैं कि वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो हवा में 3 से 4 फीट ऊपर उड़ती हुई नजर आई। तो ये तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, चाहे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो जो खुद ग्राउंड पे मौजूद है, उसके अलावा स्पेशल सीपी मौजूद है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ से एचएम को पूरा ब्रीफ दे रहे हैं, यहाँ से एलजी को पूरा ब्रीफ दे रहे हैं कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में उनको क्या कुछ मिला। आप यहाँ पे देखेंगे फोरेंसिक की जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, तकरीबन 6 लोगों का पूरा पैनल है फोरेंसिक का जो कि अंदर पहुंचा है, सैंपल्स इकट्ठे कर रहा है, वीडियोग्राफी कर रहा है, फोटोज खींच रहा है, ताकि हर एक एविडेंस को बहुत बारीकी से निकाला जाए और उसके बाद उसको एग्जामिन किया जाए। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लोकेशन, अगर आप इस लोकेशन की इंपॉर्टेंस देखें, आप देखें वो है गौरी शंकर मंदिर। अभिषेक, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर अपने लेफ्ट पे दिखाए, मीडिया पर्संस को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके अगर वो साइड हो जाए, तो अगर आप देखेंगे उसके बिल्कुल पीछे गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर से लगा हुआ वो मेन एंट्रेंस है जतिन, चांदनी चौक मार्केट का। यहां पे अगर किसी को चांदनी चौक की मार्केट में आना है तो इस जगह पे उतरना ही पड़ता है। आप और मैं भी अगर आए हो, और हमारे साथी मृदुल भी यहाँ हैं। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्य, इस समय सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ गई है। जो मरने वाले हैं उनका आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। आप सोचिए ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा है, और इसलिए चिंता की बात है क्योंकि पहले 8, फिर 9, अब 10 हो गया है। और चश्मदीदों से भी ये जानकारी सामने निकल कर आ गई है कि गाड़ी का नंबर भी सामने आ गया है। और एक एक अपडेट इस समय हमारे पास है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साहिल, बताइए क्या जानकारी है? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि डेथ की जो संख्या वो बढ़ गई है, और ये जानकारी मिल रही है कि 15 से ज्यादा लोग जो अभी और एडमिट हुए हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी जो एलएनजेपी हॉस्पिटल में है, लेकिन जो कम इंजर्ड है उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जा रहा है कि सीक्वेंस में वहां पे हुआ क्या था, एक्चुअली किस तरीके से वहां पे ब्लास्ट होता है और लोग जो थे किस तरीके वहां पे गिरते हैं। तो उन तमाम चीजों को जो है अधिकारी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। डीसीपी सेंटर हो चाहे डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट होगी, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट लगा है, लाल किला है, काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे। लेकिन अब पुलिस का भी ये दायित्व है कि आखिर किस तरीके से धमाका हुआ और कौन से संगठन ने इसको अंजाम दी, क्योंकि अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं हुए हैं कौन सा एक्सप्लोजिव जो है वो इस धमाके में इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की अभी तक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आपके पास क्या अपडेट है? बड़ी खबर बताइए। अपडेट इस वक्त यह है कि जो फायर ऑफिसर हैं, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक, उन्होंने यह बताया कि हमको 6:55 पर यह इंफॉर्मेशन मिली कि यहां पर एक धमाका हुआ है। ठीक है। तुरंत 7 गाड़ियां लेकर वो यहां पर पहुंचे, 7 गाड़ियां लेकर आए और लगभग 7:29 तक यहां पर आग बुझाने का सिलसिला चला। उन्होंने ये जो जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि 6 कारें इसमें डैमेज हुई, यानी 6 कारों में आग लगी, 2 ऑटो रिक्शा जल गए, एक जो ई रिक्शा था वो भी इसमें शामिल था। और चूंकि उनके पास ये जानकारी थी कि हो सकता है कि कुछ लोग हताहत हुए हों, तुरंत एम्बुलेंस यहां पर पहुंची और तकरीबन जानकारी है कि 18 लोगों को एलएनजेपी हॉस्पिटल तत्काल भेजा गया था। ये डिटेल्स है जो घटना के चश्मदीद भी कही है, या घटना के बाद तुरंत जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंची, ऑफिसर है AK मलिक, उन्होंने बताया कि 6:55 पर यह जानकारी उनके पास आती है और इसके बाद 7:30 बजे तक आग बुझा ली गई थी। 6 गाड़ियां हैं, 6 गाड़ी के अलावा 2 ऑटो रिक्शा हैं, एक ई रिक्शा है जो इस धमाके की चपेट में आए हैं। बहुत बड़ी खबर, 6:45 पर यह जानकारी आती है और 6:55 पर चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन
गेट के बाहर ये धमाका हुआ है। और अब हम आपको एक लंबी और पूरी जो टाइमलाइन है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। 6:45 बजे घटनाक्रम होता है, लगभग 10 मिनट के बाद सबको जानकारी सामने निकल कर आ जाती है। साहिल आप ऑन एयर हैं, राम आप ऑन एयर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक करके जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस समय गृह मंत्रालय के संपर्क में बने हुए हैं। गृह मंत्रालय डायरेक्ट रिपोर्ट दे रहा है, तमाम ऑफिशियल्स इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं। और हमने जो स्पेशल सीपी है उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी अधिकारी कौन कौन पहुंचने वाला है और कितनी और देर लगेगी, जांच कहां तक पहुंची है, हमारे सहयोगी साहिल हमें बता रहे हैं। हाँ देखिए, अभी फिलहाल स्पॉट पे जो है स्पेशल सीपी के जो अधिकारी हैं सेल के, वो मौके पे मौजूद हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जो एलएनओ लॉ एंड ऑर्डर जो कि मेंटेन रखते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो जांच एजेंसी है वो स्पॉट पे मौजूद है, क्योंकि अब पुलिस जो है पूरी सीक्वेंस को समझने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो जो पुलिस अधिकारी जो आसपास मौजूद है वो तुरंत घटनास्थल पे आते हैं और देखा जाता है कि काफी ज्यादा जो गाड़ियां वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो पुलिस अभी जो है ऑफिशियली डिटेल देने के लिए थोड़ी कतरा रही है, क्योंकि किस तरीके का धमाका है वो जांच की जा रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल यूनिट होती है जो कि टेररिस्ट ग्रुप पे काम करती है, तो उस एंगल से जो पुलिस है वो काम कर रही है। जो आज घटनाक्रम हुआ है साहिल, इतने सारे विस्फोटक पकड़ाए हैं जो अभी तक हम सहारनपुर, जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद में पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, क्या उसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं? क्योंकि पूरी नजर इस समय यही है। निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके फरीदाबाद में 2 घरों से लगभग 2500 से ज्यादा विस्फोटों की जो सामग्री बरामद की है, तो पुलिस जो है उन एंगलों से भी जांच करेगी क्या आखिरकार वो जो विस्फोटक चीजें हैं। ऐश्वर्या के पास अपडेट है इस समय सबसे बड़ा। 24 लोग घायल हैं। 24 लोगों को यहाँ के आसपास, साहिल, राम, मृदुल, यहाँ के करीबन जो आसपास के 4 से 5 बड़े पुरानी दिल्ली के हॉस्पिटल्स है वहां पे उनको अभी भर्ती कराया गया है। 10 लोगों के हताहत होने की जानकारी है, जो कि खुद LNJP हॉस्पिटल ने, अकेले हॉस्पिटल ने दी है साहिल। उसके बावजूद हमको अभी यह बताया जा रहा है कि अभी भी क्लियरिंग चल रही है और कई गाड़ियां हैं और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हम देख रहे हैं कि उनकी गाड़ियां आ रही हैं। सीपी यहां पे खुद आ रहे हैं साहिल, यह हमको भी बताया गया है। और होम मिनिस्टर पहुंचे हैं 7 LKM टू ब्रीफ द प्राइम मिनिस्टर। और जिसकी आप बात कर रहे थे फरीदाबाद की, आप जतिन, हम सब सुबह से उस खबर पे रिपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, सहारनपुर, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले राम 250 किलो, उसके बाद 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद, यहां से 100 किलोमीटर दूर भी नहीं है वो जगह। और अमोनियम नाइट्रेट बनाने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल एक आईडी में होता है। ये आईडी था या नहीं अभी इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है, बट ये बात अब क्लियर हो गई है कि ये स्टेशनरी व्हीकल्स नहीं थे, ये रुके हुए व्हीकल्स नहीं थे, ये स्लो मूविंग व्हीकल्स थे। और एक आदमी को, जिसकी आप अभी जानकारी दे रहे थे, जिसको अरेस्ट किया गया है, वो एक और गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको उस गाड़ी से अरेस्ट किया है दिल्ली पुलिस ने। उसके बारे में बताइए साहिल हमारे दर्शकों को अगर जानकारी आई। देखिए, अभी फिलहाल सोर्स जो है पुलिस की वो यही बता दें कि एक शख्स को डिटेन किया गया है। पुलिस जो उससे पूछताछ करे कि आखिर वो स्पॉट पे किस लिए आया था, कि मार्केट में आया था, वो यहाँ पे क्या कर रहा था। उसका जो मोबाइल फोन है वो पुलिस ने सीज किया। मोबाइल डिटेल्स, कॉल डिटेल्स को भी चेक किया जा रहा है कि इसकी कॉल जो है कहाँ का भी बातचीत हुई है। तो एक पूरी जो चीजें हैं, पुलिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को खंगाल रही है और इससे गहनता से जो पूछताछ कर रही है, जिससे कुछ जो एविडेंस है इस धमाके से रिलेटेड पुलिस के हाथ लग सके। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं ऐश्वर्या। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से, अगर हम एक जरा सीढ़ी अगर ले ले, मैं जानता हूं कोई बात नहीं, आपका फ्रेम मूव होगा। राम, हाँ जी ऐश्वर्या, बिल्कुल आप लोग आ जाइए आराम से। ये जो इलाका है, मैं इस समय मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूं और मैं दर्शकों को बताता रहता हूं कि अभी तक जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं वो बहुत बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ये जो आंकड़ा 300 मीटर शंकर मंदिर है, ये वो गौरी शंकर मंदिर है। किसी को भी अगर चांदनी चौक आना है, किसी को भी, तो इसी, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप दिखाएं, ये वो गौरी शंकर मंदिर है जिससे कुछ कदम पे वो ब्लास्ट हुआ है। वो भी आपने बोनट का टुकड़ा दिखाया, शासी का टुकड़ा। उसके बगल में जो मेन गेट है वो मेन एंट्रेंस है चांदनी चौक की। आज से 30 साल पहले हो कि 3 दिन पहले हो, चांदनी चौक अगर किसी को आना है तो इसी एंट्रेंस से आना है। तो जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये क्या ब्लास्ट है ये भी सारी मतलब एजेंसीज बताएंगी, लेकिन इसकी पोजीशन और इसकी टाइमिंग बिल्कुल सोच समझ के की गई है। ये मेन एंट्रेंस है और हम रिक्वेस्ट करें, ये मेन एंट्रेंस है चांदनी चौक की। हमारे दर्शकों को मैं दोबारा बताना चाहता हूं, इसकी पोजीशन देखिए आप, पुलिस फाइंड करेगी, लेकिन ये गौरीशंकर मंदिर का एंट्रेंस है और इससे सटा हुआ वो टुकड़ा वहां पड़ा है, सिर्फ बैरिकेड के उस तरफ। और अब वो स्टेशनरी नहीं था। हालांकि इन सड़कों पे साहिल, जैसा कि अभी जतिन भी हमको बता रहे थे कि इन सड़कों पे कई बार एक लेवल की पार्किंग अलाउड हो जाती है क्योंकि इतनी ज्यादा आता है, लेकिन आज वो नहीं था। स्लो मूविंग व्हीकल के अंदर राम हुआ है। राम के पास ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इस लोकेशन को। थोड़ा सा आप आगे आइए, थोड़ा सा आप आगे आइए।
ये जो आप देख रहे हैं, ये लाल बत्ती के ठीक उस तरफ बहुत सारी अभी हलचल है, बहुत सारी जांच चल रही है, लेकिन बिल्कुल इतनी ही दूरी पर ये धमाका हुआ है और गाड़ी मूव कर रही थी, जैसे ऐश्वर्य बता रहे हैं, गाड़ी मूव कर रही थी, गाड़ी रुकी हुई नहीं थी। यही जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी है कि गाड़ी जो है वो मूव कर रही थी, उसमें भी उस वक्त कुछ लोग सवार थे। ये भी जानकारी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस समय की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि अभी तक हम देख रहे हैं यहां मंदिर है, यहां दिगंबर जैन मंदिर है, और अभी इस समय आप देखिए जरा जो दूरी है, लगभग 40 से 50 कदम की दूरी हो गई ऐश्वर्य, जहां पर हम गहमा गहमी देख रहे हैं। ये मेन एंट्रेंस है चांदनी चौक की, जो ब्लास्ट हुआ है, जो स्लो मूविंग ब्लास्ट है, आप देखिए। और ये जहां पे वो फायर ब्रिगेड मूव हो रही है, जहां वो फायर ब्रिगेड मूव है, ये मेन चौराहा है, यहाँ पे किसी भी समय 1000 गाड़ी आती जाती रहती है। ये मेन रोड पे हम खड़े हैं, यहाँ पे सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है दोनों तरफ से। ये मेन एंट्रेंस है चांदनी चौक की, ये वो गौरी शंकर मंदिर है जहां पे एंट्रेंस है, और ये भी 4-5 साल पहले लगे हैं ये वो सारे। और आप देख रहे हैं इस समय फायर ब्रिगेड निकल रही है, फायर ब्रिगेड मूव हो रही है। सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे गिव देम सेफ एग्जिट। लेकिन ये वो चौराहा है, वो मेन चौराहा जो कि चांदनी चौक की एंट्रेंस को बताता है राम, और इसीलिए हम आपसे बता रहे हैं कि ये अपने आप में कितना ये क्रिटिकल है। द पोजीशन ऑफ दिस ब्लास्ट, इस ब्लास्ट की पोजीशन अपने आप में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है राम। ये असल में ठीक इसी जगह पे वो ब्लास्ट होना था कि नहीं होना था, ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि आप ठीक बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा वो गाड़ी आगे चलती तो एग्जैक्ट बिल्कुल मंदिर के सामने आ जाती। और आप देखिए यहां से अधिकतम ये 200 मीटर है। और इस जगह जतिन एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। जतिन हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। जतिन बताइए क्या खबर आपके पास? बिल्कुल ये हम वहां पर खड़े हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। पीछे के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और मैं और जतिन तब से यहां पर देख रहे हैं। हालांकि अब एक एक करके गाड़ियां वहां से जाने की शुरुआत हो गई। अभी एक हमने देखा कि एक जो अग्नि शामक था वो पीछे की ओर ले जाया गया है और आगे की ओर अभी भी इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया है। एम्बुलेंस की गाड़ियां तैनात है, पुलिस वाले अभी भी तैनात है। हालांकि हलचल अभी कोई नहीं है, लेकिन जो लोग घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे यहाँ पे माहौल है, जैसे भीड़ भाड़ वाला ये इलाका बताया जा रहा है जतिन, तो उस हिसाब से पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया जो भी है। बिल्कुल देखिए, जो पहला स्टेटमेंट आया दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से, उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि एक मूविंग गाड़ी थी, उसके अंदर कुछ लोग बैठे थे और वो अचानक उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि किसी भी सिचुएशन को अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और तस्वीरें आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम अभी भी अंदर मौजूद है। 6 लोगों का पूरा पैनल है जिन्होंने सैंपल्स इकट्ठे किए। कुछ एक लोग हैं जो कि फोटो और वीडियोग्राफी कर रहे हैं ताकि हर एक सबूत को खंगाला जा सके। लाइन से आप देखिए, जो जगह लाल किले के बाहर पार्किंग की हुआ करती थी, अगर विजय अभिषेक आपको दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि एम्बुलेंस की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, कैट्स एम्बुलेंस है, और जो जानकारी हमें मिल रही है कि 15 लोगों को एलएनजेपी अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिसमें से अभी तक 10 लोगों की जो डेथ डिक्लेयर ऑफिशियली जो हमें बताया गया वो हुई है। यह भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 8 डेड बॉडीज एलएनजेपी पहुंची थी, जो कि डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया और उसके बाद उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया। ये नंबर और ज्यादा बढ़ सकता है और यही कारण है कि इस केस की ग्रेविटी को आप ऐसे समझेंगे कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौके पर है, स्पेशल सीपी रैंक के ऑफिसर्स मौके पर हैं, कमिश्नर एचएम से लेकर एलजी को इस पूरे मामले में बारीक से बारीक अपडेट दे रहे हैं। साथ ही एनएसजी को यहां पर बुलाया गया है, एनआईए को यहां पर बुलाया गया ताकि इस ब्लास्ट से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी दिल्ली पुलिस इकट्ठी कर सके। और ये कितना सेंसिटिव है जतिन, जब हम आसपास की लोकेशन दिखाते हैं। जतिन, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बता रहे हैं, लेकिन इस समय एक सबसे बड़ा और अहम अपडेट हम यही बता रहे हैं ऐश्वर्य कि किसी भी समय बड़े और आला अधिकारी यहां पर आएंगे। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं स्लो मूविंग व्हीकल, और वो ठीक मंदिर के सामने आता है। यहां पर दिगंबर जैन मंदिर भी है और ये वो मेन चौराहा है जहां पर हमेशा 24 घंटे लोग रहते हैं। यहाँ पे हमेशा 24 घंटे राम, मृदुल, साहिल, यहाँ पे सनासन गाड़ियां रहती हैं। आप रात के 4 बजे आ जाइए या शाम के 4 बजे, यहाँ पे जाम रहता है। यहाँ पे सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि मेन रेड लाइट पे, मेन चांदनी चौक के एंट्रेंस पे एक तरफ लाल किले का वो लाहौरी दरवाजा है ऑन आवर राइट बिल्कुल, और वो उसको लाहौरी दरवाजा कहते हैं जो कि लाल किले का, और लेफ्ट पे गौरी शंकर मंदिर से लगा हुआ चांदनी चौक का मेन एंट्रेंस। जो भी चांदनी चौक आज तक आया है वो एग्जैक्टली समझ पा रहा होगा कि मेन एंट्रेंस चांदनी चौक का, उससे 4 कदम पे ये ब्लास्ट हुआ है। स्लो मूविंग व्हीकल। और एक बड़ी खबर इस समय है, हमारे पास तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मेट्रो के शीशे टूट गए, मेट्रो स्टेशन के पास, क्योंकि गेट नंबर 1 था ऐश्वर्य। और धमाके की तीव्रता आप समझिए, एक टुकड़ा हमने देखा है वो बताने के लिए काफी है कि वो लगभग 200 से 300 मीटर दूर आता है राम। और ये धमाका जो है, जो तस्वीर इस समय हम दर्शकों को बता रहे हैं, शीशे टूट गए। आप समझिए उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसलिए आईईडी की तरफ इशारा जा रहा है। लेकिन अभी जांच पड़ताल चल रही है, कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जैसी जैसी तस्वीर सामने आ रही है, वाकई वो सवालों को जन्म दे रही राम।
बिल्कुल इसलिए जन्म दे रही है क्योंकि हम करीब 300 मीटर दूर अभी खड़े हुए थे घटनास्थल के, और 300 मीटर दूर तक अब दर्शकों को बताते हुए भी कम से कम ये लगता है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमने देखे। तकरीबन घटनास्थल से 300 मीटर दूर तक लोगों के चीथड़े एक तरह से उड़ गए, और वो स्थिति इसलिए बनी क्योंकि धमाका बहुत जोरदार था। ये एक्सप्लोसिव जो था इसके अंदर जो लगाया गया था, जाहिर बात है कि इसके अंदर हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट की चीजें फिट की गई थी इस कार के अंदर, और इसके पीछे की साजिश क्या थी, इसी बात को लेकर अब बड़ी बड़ी एजेंसियों के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच गए और कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से इस बात का हल निकाल कर दें कि ये धमाका हुआ कैसे, क्योंकि शुरुआती जो जानकारी थी उसमें आईडी के जो पार्ट्स हैं वो बरामद नहीं हुए, और उसका कारण यह है कि धमाका जब हुआ, धमाके के तकरीबन आधे घंटे बाद तक आग जलती रही, और जब आग जलती है तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी उसके साथ जलकर खाक हो जाते हैं, और इसीलिए जो फॉरेंसिक टीम है वो इस वक्त घटनास्थल पर जांच कर रही है, वो इस वक्त एविडेंस जुटा रही है ताकि कुछ क्लू मिले जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ये धमाका किस चीज से हुआ है। बिल्कुल हमारे पास एक एक इंफॉर्मेशन आ रही है इस समय के सबसे बड़े 5 अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। 5 अपडेट सुन लीजिए। लगभग 6:45 बजे धमाका होता है। जैसे ही धमाका हुआ तुरंत पुलिस की टीम को एक्टिव किया गया। खबर ये आती है धीरे धीरे कि धमाका अभी हो सकता है सीएनजी ब्लास्ट है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये बताया गया कि सीएनजी ब्लास्ट इतनी तीव्रता के साथ नहीं हो सकता है, तो तुरंत अपडेट लिया गया तो संख्या होती है 8 लोगों की मौत, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये 10 तक पहुंच गई है और अभी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। एक और अपडेट राम हमें बता रहे हैं, इसके बाद साहिल आपके पास आएंगे। बिल्कुल जानकारी इस वक्त ये मिल रही है एलएनजेपी हॉस्पिटल से कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ये जानकारी इस वक्त है कि कुछ और लोगों की जान गई है। कुछ वक्त के बाद इसकी पुष्टि संभवतः अस्पताल की तरफ से की जाएगी, लेकिन हमारे सोर्सेस आपके पास अस्पताल से कोई अपडेट? हाँ देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो ऐसा है कि 10 से जो आंकड़ा वो बढ़ सकता है। मृदुल और राम लोगों की इसमें भी दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। विवेक कि वो खुद यहाँ पर स्पॉट पे आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो यहाँ के बाद सीधा जाएंगे एलएनजेपी हॉस्पिटल। जी विवेक। और बिल्कुल वो एलएनजेपी हॉस्पिटल जाएंगे और लीड कर रहे हैं। लगातार वो लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं और सूचनाएं भी इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि I-20 एक कार थी और उसमें ब्लास्ट किया गया, जिसकी वजह से जो लोग वहां चल रहे थे, जो लोग वहां से गुजर रहे थे, वो भी इंजर्ड हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा ऐश्वर्य, जब हम वहां गए थे तो मांस के लोथड़े उधर दूर तक दिखाई दे रहे थे, तो इससे अंदाजा लगता है। यही मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो कि बात गृह मंत्री अमित शाह
शाह ने भी कही कि इसी रेड लाइट पे, ऑन दिस वेरी रेड लाइट, इस रेड लाइट पे जो कि गौरी शंकर मंदिर से कुछ कदम दूर है और आपके सीधे हाथ पे लाल किले का पेशावरी गेट है, ये वहां पे किया गया है। स्लो मूविंग व्हीकल्स में उन्होंने गाड़ी का मेक भी बताया, Hyundai i20 गाड़ी थी। उन्होंने बोला यहाँ पे कम से कम आधा दर्जन सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स हैं। मृदुला राम और होम मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया है कि वो खुद स्पॉट पे आ रहे हैं और उसके बाद LNJP हॉस्पिटल भी जा रहे हैं। और जब मैं आपको दे रहा हूं मृदुल, तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इस समय LNJP हॉस्पिटल हैं, होम मिनिस्टर पहले यहां आ रहे हैं विवेक और मृदुल, और उसके बाद वो जाएंगे वहां पे। लेकिन एक बार फिर ये लोकेशन देखते जाइए, चांदनी चौक का ये मेन एंट्रेंस है, दिस इज द मेन एंट्री पॉइंट इनटू चांदनी चौक, गौरी शंकर मंदिर से लगा हुआ ये रेड लाइट, ये मेन रेड लाइट है, ये किसी भी दिन गाड़ियों से भरा रहता है। एंड फॉर दिस यहाँ पे पोजीशन और टाइम एक बार फिर मैं अपने दर्शकों का ध्यान उस खबर पे ले जाना चाहता हूँ मृदुल और राम, जो आज सुबह से हम कवर कर रहे हैं। फरीदाबाद, सहारनपुर और जम्मू और कश्मीर 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट, AK-47s, डॉक्टर्स टर्न इनटू टेररिस्ट, और उसी दिन इस क्रिटिकल और सेंसिटिव प्लेस पे दिल्ली के दिल में ये ब्लास्ट। मृदुल एंड राम, ओवर टू यू। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात ऐश्वर्य आप कह रहे हैं। ये पूरे जो त्रिकोण को हम देख रहे हैं, ये त्रिकोण जो है सुलझाना बहुत जरूरी है। और जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, वो किसी भी वक्त स्पॉट पर आएंगे, LNJP अस्पताल जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि मामला संवेदनशील है, मामला गंभीर है। गृह मंत्री का संज्ञान लेना, तमाम एजेंसीज का इसमें इनपुट जुटाना बहुत बड़ी बात है। यानी इसके तार बहुत आगे तक जाएंगे ऐश्वर्य, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं। और जो राम हम कह रहे थे, स्लो मूविंग व्हीकल वो i20 है, जो अब गृह मंत्रालय ने पुष्टि कर दी है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यह बताया कि कुछ ही देर के बाद वो स्पॉट पर जा रहे हैं। और ये देखिए, कुछ गाड़ियां लगातार मूव कर रही हैं। यहां पर कुछ ऐसे वाहन भी, जो टोइंग वाहन जिनको हम कहते हैं, ये तस्वीर जरा दिखा दीजिए। कुछ टोइंग वाहन यहां पर इसलिए लाए गए थे क्योंकि यहां से वो मलबा हटाया जा सके, क्योंकि जो गाड़ियां हैं, तकरीबन 6 गाड़ियां हैं मृदुल, जो जिसका इंपैक्ट हुआ है। एक i20 जो गाड़ी है उसमें धमाका हुआ, पीछे की तरफ उसमें धमाका हुआ, ये गृह मंत्री ने बताया है। लेकिन उसके आसपास जो 6 गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनमें डैमेज हुआ है, उनमें बैठे हुए लोगों को नुकसान हुआ है। आसपास जो ऑटो रिक्शा थे उनमें नुकसान हुआ है, एक ई रिक्शा था उसको नुकसान हुआ है। और इस वक्त जानकारी यह है, एम्बुलेंस भी मूव कर रही है, कुछ एम्बुलेंस भी मूव कर रही है। साहिल, क्या अपडेट है आपके पास? थोड़ा यशपाल इधर आ जाइए, इधर से तस्वीर देखिए। फिलहाल यह है कि स्पॉट पे जो है NIA जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो देश की जांच एजेंसी है। क्योंकि NIA के अलावा जो एम्बुलेंस का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी, क्योंकि जैसे जैसे जो घटना में पता चलता है कितने लोग घायल है, तो उसके मुताबिक स्टैंड बाय पे एम्बुलेंस को रखा गया है। और यही वजह कि एम्बुलेंस को यहाँ पे बुलाया गया है। इसके अलावा जो NIA है, देश की जांच एजेंसी, वो मौके पे पहुंची है। अब NIA जो है इस पूरी चीजों को बारीकी से समझ रही है, क्योंकि जो टुकड़े वहां से पार्ट्स मिले हैं गाड़ी के, उन पार्ट्स को भी जो कलेक्ट किया जाएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि अगले 10 मिनट में गृह मंत्री अमित शाह यहां पर घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं। यहां पर अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अमित शाह पहुंच सकते हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और इसके बाद ये तमाम अधिकारी जो वहां पर हैं, जानकारी है कि NIA के चीफ वहां पर तुरंत पहुंचे थे। ये जानकारी जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ साझा की गई, उन्हें जैसी जानकारी मिली, NIA के चीफ, NSG के चीफ यहां पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। और खुद गृह मंत्री 10 मिनट के अंदर, जानकारी यह है कि इस घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, आसान भाषा में दर्शकों को समझा देते हैं। इस समय जानकारी है NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और सबसे बड़ी बात है NSG। और ये बड़ी बात है कि जब ऐसी जांच एजेंसी आती है तो मामला गंभीर है। और जैसा राम आप बता रहे हैं, अगले 10 मिनट में लगभग 9:40 के आसपास गृह मंत्री अमित शाह यहां पर होंगे। हर अधिकारी से अपडेट लिया जा रहा है। और जैसा अभी साहिल बता रहे थे, तमाम एजेंसीज के आला अधिकारी यहां पर पहुंच गए। स्पेशल CP से तो हमने खुद बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार और जो एजेंसीज है वो नजर बना रही है। जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आपको देंगे। लेकिन अगले 10 मिनट सबसे बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह किसी भी क्षण यहां पहुंच सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, होम मिनिस्टर जो है वो अमित शाह खुद पहुंचने वाले हैं। तो इसके अलावा जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस जो कमिश्नर सतीश गुलचा, वो भी यहां पर पहुंचेंगे। तो इससे बात चीजें हैं कि चीजें जो है काफी ज्यादा सीरियस हैं। शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ
मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। और इस समय की सबसे बड़ी खबर ये, गृह मंत्री अमित शाह किसी भी क्षण जहां पर हम मौजूद है ऐश्वर्य वहां पर आएंगे, लेकिन पहले एलएनजेपी जाएंगे, उसके बाद ग्राउंड जीरो पर किसी भी क्षण आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये बताया जा रहा है क्योंकि अभी भी जो गेट नंबर 1 है लाल किले का, 3 स्पेशल सीपी और 1 जॉइंट सीपी इस समय वहां है। होम मिनिस्टर से पहले सीपी दिल्ली पुलिस यहां पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं एक बार फिर बता रहा हूं, जिस खबर को हम सुबह से राम और मृदुल कवर कर रहे हैं उसका और इसका कोई कनेक्शन है या नहीं, इसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा, इसका जवाब इंटेलिजेंस एजेंसीज को देना पड़ेगा। क्योंकि सहारनपुर, जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली से 100 किलोमीटर के घेरे में मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस ब्लास्ट की टाइमिंग, ये कैसा ब्लास्ट है अभी तक इस पर ही क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। जी, और ये बहुत बड़ी बात है राम। पानी लगाते थे, ये चश्मदीद कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हमारे भैया यहाँ पानी की टंकी लगाते थे। हाँ। मैं गंगाराम बस्ती से हूँ। हाँ। लेकिन मुझे वहाँ पे पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया। हाँ। तो अभी भैया से बात हो पाई आपके जो पानी लगाते हैं? नहीं। फोन हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई आपने फोन लगाया उनको? हाँ, फोन स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ आ रहा है उनका फोन? हाँ। तो क्या गेट नंबर 1 के पास है, आसपास है? हाँ, पल्ली साइड। देखिए ये कुछ चश्मदीद हैं, वो बता रहे हैं कि उनके परिवार वाले जो हैं यहाँ पर उनकी पानी वगैरह की कुछ शॉप वगैरह है, और वो कह रहे हैं कि अभी तक बात नहीं हो पा रही है। नहीं, पुलिस वालों होगी बात, पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया। जाएंगे। अभी सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, इसलिए हम आपकी बात समझते हैं। और लेकिन अभी गृह मंत्री खुद आ रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट इस समय हम बता दें कि पहले एलएनजेपी जाएंगे, किसी भी क्षण एलएनजेपी जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन अब गाड़ी जो है वो ऐश्वर्य पता लग गई है, वो I-20 गाड़ी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया। हाँ। देश के गृह मंत्री ने खुद बताया, गाड़ी बताई है, मूविंग व्हीकल बताया है। अब ये काइंड ऑफ ब्लास्ट पता करना है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, जो 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट बना है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल आईईडी में होता है। स्लो मूविंग व्हीकल गौरी शंकर मंदिर और चांदनी चौक के मेन एंट्रेंस के सामने ब्लास्ट होना, परखच्चे उड़े हुए हमने देखा है, हमने हमारे दर्शकों को दिखाया है। This particular car, Amit Shah is here. He's reached here. गृह मंत्री अमित शाह, एलएनजेपी, ओके, एलएनजेपी हॉस्पिटल। जी बिल्कुल, और आप ये देख रहे हैं, ये लाइव विजुअल्स हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस समय लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल पहुंचे हैं, एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां पे सारे घायलों को रखा गया है और मृतकों को भी रखा गया है। 10 लोगों के मारे जाने की खबर है इस ब्लास्ट में, और करीबन 24 से ज़्यादा लोग घायल हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद वहाँ पहुँचे हैं, लोगों से मिलने, चीज़ों का जायज़ा लेने, और उसके बाद वो आएंगे स्पॉट पे जहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं। लेकिन ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के, ये काफिला है गृह मंत्री अमित शाह का, जो कि इस समय एलएनजेपी हॉस्पिटल में एंट्री कर रहा है। हमारी टीम्स वहां भी मौजूद है, लेकिन ये लाइव विजुअल्स हमें समय दिखा रहे हैं मृदुल, ऑफ द होम मिनिस्टर एंटरिंग द एलएनजेपी हॉस्पिटल। बिल्कुल, एलएनजेपी अस्पताल गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए। कई राज्यों में हाई अलर्ट है, बड़ी खबरें इस समय, सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए, किसी भी क्षण वो यहाँ लाल किला जहां पर धमाका हुआ है वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन पहले घायलों से बातचीत करेंगे, जो लोग घायल हैं वहां पर उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन है
हैं। ऐसी जानकारी है कि कई घायल हैं जिनकी स्थिति गंभीर है। तो पहले एलएनजेपी अस्पताल डॉक्टर से बातचीत करेंगे। हर संभव मदद का सरकार ने भरोसा पहले ही दिया है जो घायल हैं, लेकिन अब एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। वहां पर हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहां जहां स्पॉट पर हम खड़े हुए हैं तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर हम देख रहे हैं और आला अधिकारी मौजूद है ऐश्वर्य उनके साथ। जी बिल्कुल, वहां पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर वहां मौजूद हैं और होम मिनिस्टर जब देश के गृह मंत्री खुद जा रहे हैं हॉस्पिटल में तो अपने आप में बताता है सारे अफसरों को मैसेज मिल गया है, नो स्टोन हैज टू बी लेफ्ट अनटर्न। किसी भी चीज किसी भी एंगल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को छोड़ना नहीं है। लेकिन इस समय वो घायलों और मृतकों के परिजनों से मिलने वहां पे एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह की ये लाइव तस्वीरें एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं। मृदुल, बिल्कुल देखिए तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और जैसा ऐश्वर्य बता रहे थे कि एलएनजेपी अस्पताल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, लेकिन मौके पर एनआईए एनएसजी मौजूद है और किसी भी वक्त एलएनजेपी अस्पताल में सबसे पहले घायलों का हालचाल जानेंगे। आला अधिकारी मौजूद हैं, बात करेंगे। उसके बाद राम स्पॉट पर भी गृह मंत्री आएंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को एलएनजेपी अस्पताल से सीधी लाइव तस्वीर। ये तस्वीर देखना बहुत अहम है क्योंकि इससे ये भी स्पष्ट होता है कि कितने लोग वहां पर भर्ती हैं। हमारी जो जानकारी थी कि तकरीबन 2 दर्जन के आसपास लोग एलएनजेपी यहां से लेकर गए हैं। जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे उन लोगों से जो एम्बुलेंस घायलों को छोड़कर वापस आई हैं, उन्होंने जो ड्राइवर है उन्होंने बताया कि हम कितने घायलों को वहां पर लेकर गए। अनुमानित जो संख्या है वो तकरीबन 24 लोगों के आसपास थी, जिसमें से जानकारी यह है कि 10 लोगों की अब तक जान गई है। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, बहुत जबरदस्त ब्लास्ट था। और अब जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल और जो वहां पर पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे तो उन तक भी जानकारी पहुंचेगी और ये काम त्वरित गति से होगा, ये स्पीड में होगा। जब बड़े ऑफिशियल जो है हरकत में आते हैं, जब बड़े नेता हरकत में आते हैं तो ये काम जो स्लो चलते हैं वो तेजी से हो जाते हैं। ये थोड़ा सा उसका फायदा होता है। लेकिन एक चीज मैं यहां पे ये जरूर बताना चाहता हूं कि कुछ देर के बाद वो घटना स्थल पर पहुंचने वाले हैं और जाहिर बात है कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं और दिल्ली पुलिस के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे और बहुत सख्त सवाल पूछे जाएंगे। और बहुत सख्त सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल है, उसको देखना है। राम, यहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि जब ये धमाका हुआ इसके काफी देर के बाद यहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची। जो चौकी के लोग थे वो यहां पर घटना घटने के काफी देर के बाद पहुंचे। फायर ब्रिगेड यहां पर जो सूचना मिली उसके आधे घंटे के बाद पहुंची और आधी आग बुझ चुकी थी, आधी आग उन्होंने आकर बुझाई है। तो ये हमने देखे हैं, वीडियोस हमारे सामने आए हैं और देखिए सवाल बहुत सारे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं फिर दर्शकों को बता देना चाहता हूं, लेकिन अभी जो ब्लास्ट है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा कैसी थी, आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा। और ये जायज सवाल है कि आखिर अगर धमाका हुआ, कई लोगों ने शुरुआत में कहा कि ये ब्लास्ट है, ऐसा ब्लास्ट है, वैसा ब्लास्ट है, लेकिन नहीं, अभी जांच एजेंसी जांच कर रही है। और मैं फिर आपसे कहूंगा, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आ रहे हैं, उसके बाद हमें धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी इस समय का सबसे बड़ा अपडेट यह है, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर हम आपको एलएनजेपी अस्पताल से बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर लगभग मेरे 300 मीटर की दूरी पर दर्शकों में आपको बता रहा हूं, इधर मंदिर है और सबसे बड़ी बात, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। राम, इस समय आपके पास तस्वीरें हैं और यह बड़ी बात है। बिल्कुल, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर बात है कि जो डिटेल्स हैं वो भी उनसे ले रहे हैं। और इस वक्त एक और जो बड़ी तस्वीर है वो इस वक्त हम देख पा रहे हैं क्योंकि अधिकारियों से भी कुछ जानकारी कुछ ब्रीफ ले रहे हैं। जाहिर बात है कि इतना बड़ा धमाका हुआ है, जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे उनके पास ज्यादा डिटेल होते हैं और गृह मंत्री उनसे ये तमाम डिटेल ले रहे हैं। एलएनजेपी के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं और ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि त्वरित उपचार पीड़ितों का किया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता ये है, यही होनी चाहिए कि सबसे पहले जो लोग घायल हैं उनको इलाज मिले और बहुत अच्छा इलाज मिले ताकि वो तेजी के साथ रिकवर करें। और दूसरी बात, घटनास्थल पर इसके बाद पहुंचेंगे क्योंकि ये गृह मंत्री सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पहले, जाहिर बात है कि यहां पर बड़े अधिकारी उन्होंने भेज दिए हैं और बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो तमाम एविडेंस जुटा रहे हैं और इसके साथ साथ उस गाड़ी को भी ट्रैक किया जा रहा है क्योंकि वो यहां तक
कैसे पहुंची। अधिकारियों से बात हो रही है राम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल के अंदर पहुंचे हुए हैं, अधिकारी उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं और आप देखेंगे तो वहां पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह जो एक अपडेट है, जो जानकारी है वो ले रहे हैं। ऐश्वर्य हमारे साथ आ गए। ऐश्वर्य बताइए जरा क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा राम और मृदुल कि ये कोई आम ब्लास्ट नहीं है। जैसा कि आप बता रहे थे 200 मीटर दूर जामा मस्जिद तक शीशे टूटे हैं, सड़क पार लोगों की दुकानों के और गौरी शंकर मंदिर के ठीक पीछे और साइड में जो दुकानें हैं उनके शीशे मुझे बताया गया पूरी तरह से चकनाचूर हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्र अब हमें कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि दिस इज अ टेरर ब्लास्ट। हाँ राम, ओवर टू यू। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि इस गाड़ी का नंबर जो था वो HR 267674 था। ये पहली जानकारी, HR 267674 गाड़ी का नंबर था। और हमारे सूत्र ये बताया क्या है इसमें ऐश्वर्य, HR नंबर है और फरीदाबाद में नदीम खान नाम के शख्स पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है। ये वो है जो अभी रजिस्टर्ड है, नदीम खान नाम से ये अभी रजिस्टर्ड है। और HR 267674 हरियाणा 26, ये हमको पता है, ये मतलब HR मींस हरियाणा। फरीदाबाद की हम सुबह से बात कर रहे हैं। फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, सहारनपुर, ये जो त्रिकोण है इसके बीच में दिल्ली है। और मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूं, ये आम ब्लास्ट नहीं है, ये टेरर तो है ही, लेकिन इसकी इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी। लोगों के चिथड़े उड़े हैं, गाड़ी के चिथड़े उड़ गए हैं, 200 मीटर दूर तक शीशे टूटे हैं और ये अपने आप में दिखाता है। जी अभी आपने दिया है फरीदाबाद में जो 2000 से ज्यादा 2923 किलो, सोचिए आप। और टू मेक IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जो हम नक्सलाइट्स एरिया में देखते हैं। एक और बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो दिल्ली में इस वक्त रेड कर रही है और 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है, 3 जगहों पर रेड कर रही है दिल्ली पुलिस। ये जानकारी है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि एक मॉड्यूल की दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो जांच कर रही थी। एक मॉड्यूल की पहले से ही जांच चल रही थी और अब तक दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्धों को इस मामले में उठाया है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ शुरू की गई है। क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर है, जिस इलाके में यह धमाका हुआ है उसमें CCTV की भरमार है। तो एक देखा कम से कम 5 CCTV ऐश्वर्य। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है राम और मृदुल, आप देखिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमें अगर एक बार रिक्वेस्ट कर सके वीडियो जर्नलिस्ट से, एक तरफ गौरी शंकर मंदिर है, दूसरी तरफ लाल किला है। हमें याद है यहाँ पे पहले भी ब्लास्ट हुए हैं इसके पार, इसीलिए इसको बैरिकेड कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे पहले 2 या 3 ब्लास्ट हो चुके हैं और बिल्कुल लाल किले के दरवाजे पे, इसलिए वहां पे अब आम आवाजाही नहीं है। लेकिन अब अगर वहां एंट्री नहीं है तो यहाँ मेन रोड पे हुआ है, स्लोली मूविंग व्हीकल्स में हुआ। इसका मतलब टेररिस्ट भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, उन्होंने मेन रोड पे ब्लास्ट किया है। ये चलती बड़ा इस समय अपडेट हम आपको बता रहे हैं, ये सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। गाड़ी का नंबर HR से शुरू होता है जो हरियाणा का है, फरीदाबाद में। और HR 26 मतलब गुड़गांव, RTO के हिसाब से HR 26 यानी गुड़गांव, लेकिन गाड़ी से उनका जी बिल्कुल ये इस समय गुड़गांव की गाड़ी है। लेकिन हम ये नहीं कंफर्म कर सकते जो उसके अंदर बैठे थे वो कहां के थे, चोरी की गाड़ी है नहीं चोरी की गाड़ी है, वो सारी चीजें अभी आइडेंटिफाई की जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें आ रही है। ये लाइव तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, दर्शकों को बता दें इस समय हाई अलर्ट पर है। चिंता की बात नहीं है लेकिन जानकारी देना जरूरी है। अलग अलग राज्यों को अपडेट किया गया है कि आप जानकारी जुटाएं। पुलिस के आला अधिकारियों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और जो सटे हुए राज्य हैं दिल्ली से, जो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड तक हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि मैं फिर आपसे बता रहा हूं ये कोई आम बात नहीं है राम और मृदुल, 2-3 किलो मोटा 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली से 100 किलोमीटर के रेडियस में पहुंचना, कितने दिनों में पहुंचा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, कैसे पहुंचा, AK-47 इसके जो तार हैं ऐश्वर्य जो हमने देखा जम्मू कश्मीर से जुड़े, वहां पर पुलिसकर्मी तक मिले हुए हैं। ये कल ही जानकारी है कि पुलिसकर्मी हैं जो मिले हुए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिर हरियाणा में कार्रवाई की और अभी राम एक बड़ी खबर हमें बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली में कई जगह छापेमारी कर रही है, कम से कम रेड हो रही है और 2 संदिग्ध पकड़े गए। बिल्कुल 2 संदिग्ध अब तक पकड़ लिए गए हैं 3 जगहों पर, जैसे ऐश्वर्य बता रहे हैं कि इस वक्त रेड चल रही है और ये संख्या जगहों की बढ़ भी सकती है क्योंकि एक मॉड्यूल पर स्पेशल सेल पहले से काम कर रही थी दिल्ली पुलिस की। स्पेशल सेल पहले से लगी हुई थी उस मॉड्यूल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन कोई पुख्ता प्रमाण उनके हाथ लग पाते उससे पहले ही ये बहुत बड़ा धमाका हो गया। और ये तस्वीरें
हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर लगातार मूवमेंट हो रही है, कुछ गृह मंत्री किसी भी क्षण आ सकते हैं और इसलिए बैरिकेडिंग बढ़ाई जा रही है। दिल्ली पुलिस की ये देखिए आप बैरिकेडिंग अगर बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि अब पूरे इलाके को जो आम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें भी अब मूव किया जाएगा और यहाँ तक बैरिकेड्स लगा दिए गए। हमारे सहयोगी यशपाल ये तस्वीर आपको बता रहे हैं। राम, एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है, जानकारी सामने आ रही है। गृह मंत्री किसी भी वक्त, लगभग हमें समय दिया गया, किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इस समय एलएनजेपी अस्पताल में अधिकारियों से अपडेट लिया। एक और बड़ी खबर राम के पास, और एक और बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जो लोकनायक अस्पताल पहुंचे थे, एलएनजेपी पहुंचे थे, तो उन्होंने पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मृतकों के परिवार वालों से उन्होंने सीधे एक्स के जरिए कहा है कि जो लोग अभी तक जिनकी मृत्यु हुई है इस धमाके में, उनके प्रति संवेदना है, मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आ गई है और इस समय जो हलचल इस समय ग्राउंड पर बता रहा हूं मैं ऐश्वर्य, किसी भी वक्त गृह मंत्री आ सकते हैं। और देख सकते हैं आप पूरी मूवमेंट चल रही है यहाँ पे और बैरिकेड लगा दिए गए हैं। फायर सर्विसेज आ रही है, दिल्ली के सीपी आ रहे हैं पहले और उसके बाद देश के गृह मंत्री आ रहे हैं और यही वो जगह है जहाँ पे ब्लास्ट हुई है। होम मिनिस्टर ने कहा है दिल्ली पुलिस के सीपी से कि वो स्पॉट पे जाएंगे जहाँ ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पर हम अभी खड़े थे हम तीनों, जहाँ वो गाड़ी के चिथड़े उड़े पड़े हैं। गृह मंत्री पहले वहां जाएंगे और उसके बाद वो अंदर जहाँ पे अभी टीम, पूरी सीनियर ऑफिशियल्स की टीम राम अमृतुल अभी बिल्कुल स्क्रूटनी कर रही है, वहां जाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ बैरिकेडिंग लगाई जा रही है गृह मंत्री के आने से पहले, ताकि इसके आगे कोई मूवमेंट ना हो। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि और कितनी देर लगेगी, क्योंकि गृह मंत्री अभी भी एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर में। ओ बैक टू यू। बिल्कुल राम हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जो पीछे आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं इसे बढ़ा दिया गया। इसका बढ़ाने का मतलब ये किसी भी वक्त यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच सकते हैं। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 3 जगह पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसका सीधा मतलब यह है क्या दिल्ली में कोई मददगार है, क्या दिल्ली में कुछ इनपुट मिला है पुलिस को, यह देखने वाली बात है, जांच का विषय है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है, क्योंकि इसमें इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जैसी तीव्रता थी राम, इसलिए कहा जा रहा है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। जम्मू कश्मीर, सहारनपुर और फरीदाबाद, ये त्रिकोण है जो बहुत कुछ बताएगा। ये इसलिए बताएगा और ये एक तरह का फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। ये फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है कि जब लिंक पकड़ते हैं तो एक के साथ एक लिंक पकड़ते हुए चले जाते हैं। सहारनपुर वाला डॉक्टर पकड़ा गया क्योंकि जम्मू कश्मीर में उसको पोस्टर लगाते हुए सीसीटीवी में उसके विजुअल्स थे, और जब वो पकड़ा गया तो उसके साथ एक डॉक्टर पकड़ा गया जिसका नाम मुजम्मिल बताया गया। वो फरीदाबाद में काम कर रहा था, डॉक्टर भी पकड़ी गई, सोचिए आप, उसकी मददगार थी। और आप समझिए कि एक जगह से 360 किलो आईडी माफ कीजिएगा अमोनियम नाइट्रेट मिला जो आईडी बनाने में इस्तेमाल होता है, और दूसरी जगह से 2 घर जो है किराए पर ले रखे थे। एक दूसरे गांव में एक घर किराए पर ले रखा था, वहां से 2500 किलो से ज्यादा जो है 2923 बिल्कुल 2923 ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये स्थिति अगर है और इतना। विवेक के पास हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। विवेक बताइए। विवेक, हेलो संजय। बिल्कुल, तो हम अभी बिल्कुल तो हम अभी आपको जैसे बता रहे थे विवेक के पास चलेंगे। खबर है तो बहुत संभावना है कि अभी भी जांच चल रही है और एनएसजी की टीम यहां पर आ गई है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है अभी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि जिस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और जिन इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। सर, आप लोगों की कितनी यूनिट आई है? अब इसका बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप एनएसजी की टीम है वो अपना काम कर रहे थे, तो अब ये एनएसजी की एक टीम यहाँ आ गई है और ये बस 200 मीटर की दूरी पर है। हो सकता है कि अभी जहाँ वो ब्लास्ट हुआ था क्या वहाँ पर कोई और संदिग्ध मटेरियल रह गया है, उसको देखते हुए ये टीम बुलाई गई है और जो बॉम्ब डिस्पोजल इक्विपमेंट है वो भी यहाँ पर लाए गए हैं। लगातार यहाँ पर फोर्स की जो तैनाती हो रही है, आप हम देखेंगे ये जो पूरी गाड़ी आई है इसमें जो एनएसजी के कमांडोज है वो तैनात हैं और ये जो पूरा इक्विपमेंट है ये बॉम्ब डिस्पोजल इक्विपमेंट है जो यहाँ पर इस पर लाया गया है। ये महज 200 मीटर की दूरी पर खड़ा है और अब ये इसको और आगे किया जाएगा। हो सकता है कि जहां पर ब्लास्ट हुआ हो वहां पर कुछ और संदिग्ध मटेरियल रह गया हो जिसकी वजह से इसको लाया गया है। आगे की जांच अभी चल रही है, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और अभी यहां पर हो सकता है कि एक और ट्रक एनएसजी की आ जाए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां से 200 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं, एनएसजी की टीम यहां तैयार हो रही है। आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि 200 मीटर की दूरी पर अब इनका ट्रक आ चुका है, टीम तैयार हो रही है
लेकिन यहाँ पर अग्निशमन और एम्बुलेंस वाली गाड़ियां भी खड़ी है। अब ये जो एनएसजी की टीम आई है इक्विपमेंट्स के साथ आई है। बिल्कुल विवेक, और जिस तरह से आप बता रहे थे ये सब गृह मंत्री के आने से पहले हो रहा है। गृह मंत्री और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अगले कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से आप लगातार दिखा रहे हैं, हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि इस समय एक पूरी 6 से 8 स्पेशल सीपी और जॉइंट सीपीज की टीम अंदर है। सीपी और होम मिनिस्टर आने वाले हैं। विवेक, आप साथ रहिए, क्योंकि जिस तरह की जानकारी आ रही है वो ये है कि अब 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। और ये वो और ये आप देख सकते हैं हाईली ट्रेंड एंड इक्विप्ड एनएसजी कमांडोज अब अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। ये एक स्पेशल कंटेनमेंट कंटेनर लग रहा है और आप देख रहे हैं जिसके ऊपर व्हाट इज दिस एग्जैक्टली कॉल, इट्स अ बॉम्ब डिस्पोजल इक्विपमेंट है। इसके साफ लिखा हुआ है कीप डिस्टेंस। और जिस तरह से हम आपको बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो स्पेशल एनएसजी की टीम है जिसको कि लाया गया है यहाँ पे। ये गृह मंत्री के आने से पहले यहाँ पे पहुंची है। और एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहते हैं ट्रक के अंदर। एक बार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप एनएसजी कमांडोज के दिखा सकें। हाईली ट्रेंड एनएसजी कमांडोज इस समय बिल्कुल अपनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपको दिखा रहे हैं। इस समय आधे दर्जन से ज्यादा हाईली ट्रेंड एनएसजी कमांडोज, एनएसजी स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को कॉल इन किया गया है, बॉम्ब स्क्वाड को कॉल इन किया गया है। और ये बात अब साफ हमको दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने विवेक कर दी है कि ये कोई आम ब्लास्ट नहीं है। ये इज नॉट अ नॉर्मल ब्लास्ट। ये इसकी जो गूंज है, जो धमक है, वो 200 मीटर दूर तक दे लिया है। अभी यहाँ पे हमारे साथी आप यहाँ पे अभी हम इनसे बात करेंगे। इनकी दुकान है दरीबे में, यहीं पे अंदर चांदनी चौक में। अभी मैं इसके बाद जाऊंगा। इन्होंने बताया किस तरह से इनका शोरूम बिल्कुल थम गया। और एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट से अभिषेक से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार फिर वो अपना फ्रेम एनएसजी कमांडोज पे रखे। और ये जो यूनिट है एनएसजी कमांडोज के, मैं ज़्यादा पास ना जाते हुए, सॉरी सर, ज़्यादा पास ना जाएं, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर ये देखें, ये एक स्पेशलाइज इक्विपमेंट है। और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे थोड़ा सा आगे आए। और यहाँ से अगर आप दिखाएंगे तो ये एक स्पेशल बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है कि अगर कोई एक्टिव बॉम्ब हो तो उसको डिस्पोज करने के लिए ये कंटेनर एनएसजी की टीम साथ में लेके आई है अपने साथ, कि अगर अभी भी कोई एक्टिव बॉम्ब हो तो उसको कंटेन किया जा सके। और एक बार फिर आप देख पा रहे हैं एनएसजी की जो टीम आई है, इट हैज़ कम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। और एक बार फिर हम इस समय मेन रोड पे है, चांदनी चौक की जो मेन एंट्रेंस है। और यही मैं बता रहा हूँ विवेक, जो मेन एंट्रेंस है, जो पूरी पोजीशन है और टाइमिंग है, वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत सेंसिटिव है। जो हमारे पुलिस सोर्सेज, जो हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज है, वो क्लियरली कह रहे हैं कि इसको नज़रअंदाज अभी नहीं किया जा सकता। हरियाणा की गाड़ी नंबर है HR-26 गुड़गांव। फरीदाबाद से आज 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा, AK-47 पकड़ी हैं। सहारनपुर डॉक्टर्स, AK-47। और दिल्ली के दिल में, पुरानी दिल्ली के सामने, एक तरफ लाल किला, एक तरफ चांदनी चौक, बीच में चलती हुई रोड पे स्लोली मूविंग व्हीकल में ब्लास्ट किया है। बिल्कुल। और आज की अगर पूरे घटनाक्रम को हम देखेंगे तो सबसे पहले खबर आती है कि 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया जाता है। उसके बाद जब जांच आगे बढ़ती है तो उससे 4 किलोमीटर दूर गांव पर आप जाएंगे तो 2500 जो 63 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट है वहां पर उसका जत्था मिलता है। और गाड़ी भी यहां पर जो मिली है वो हरियाणा की है। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह अब LNJP से निकल रहे हैं, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। उन्होंने वहां पर जाकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की थी, जो घायल लोग थे उनका हालचाल जाना था। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि आखिर अभी की हालिया स्थिति क्या है, घायलों को ठीक से इलाज मिल रहा है और क्या समस्याएं हैं। जो उनके घायल के परिजन थे उनसे बातचीत की थी। और उसके बाद अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, अमित शाह इस वक्त जाते हुए दिख रहे हैं आपको LNJP अस्पताल। जी बिल्कुल। और इस समय ये अब एनएसजी का जो ये यूनिट है, ये आप देख रहे हैं कि ये हिल रहा है। हम थोड़ा उस तरफ चलते हैं ताकि हम इनको जगह दे पाएं और उसके आगे आ जाएं। अभिषेक, जो इस समय की सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल अभी भी इसलिए बनी हुई है क्योंकि मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये मेन रोड है जिस पे अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ मीडिया या तो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं और कोई नहीं। ये वो बड़ा एनएसजी का ट्रक है जिसको लाया गया था कि अगर अभी कोई लाइव बॉम्ब है, इफ देयर इज अ लाइव बॉम्ब, गॉड फॉरबिड, तो उसको कंटेन किया जा सके। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को कॉल इन किया गया था। तो आप समझ सकते हैं द लेवल ऑफ थ्रेट वाज हाईएस्ट। और हमारे जो सोर्सेज हैं दिल्ली पुलिस में, वो हमको क्लियरली बता रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था। क्लियरली हमको बताया गया कि ये एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था जिसकी गूंज 200 मीटर दूर तक सुनी गई है, फेल्ट की गई है। और कई गाड़ियां, कम से कम 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। जो शोरूम्स हैं जो मेन रोड पे हैं, उनके शीशे टूटे पकड़े गए। और हम एक बार फिर आपको
उसी जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे वो ब्लास्ट हुआ। हमने आपको दिखाया किस तरह से गाड़ी के टुकड़े मेन रोड, जो मेन चौराहा है। और एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अभिषेक से, अभिषेक अगर आप कैमरा पैन कर सके तो आप, तो बिल्कुल। और इस समय गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मिल रहे हैं, तो वो लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस समय एलएनजेपी हॉस्पिटल में घायलों से मिलते हुए, और ये वो लाइव विजुअल्स दोबारा हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले की खबरें हैं, तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा। गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मिलते हुए, चश्मदीदों से मिलते हुए, जिसको खरोच भी लगी है उसको भी दिल्ली पुलिस एलएनजेपी लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल लेके गई है, और वहां पे अभी है विवेक ओवटी। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर वो घायलों से मिल रहे थे, हालचाल जान रहे थे। वहां पर जो अधिकारी हैं, अस्पताल के जो अधिकारी हैं, चिकित्सकीय विभाग के, उनसे मुलाकात कर रहे थे। जो पुलिस अधिकारी वहां मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे, और घायलों का इलाज वहां पर चल रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री काफी एक्टिव नजर आए। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी बात रखी, जो जानकारियां सामने आई थी उसके बारे में उन्होंने बताया कि i20 कार थी, और उसी में ये चलती हुई कार थी, मूविंग कार थी, जिसमें यहां पर मेन जगह पर जहां हम खड़े हुए हैं यहीं पर ब्लास्ट किया गया था। 200 मीटर की दूरी है, ये रेड लाइट है, और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहां पर लोग अक्सर जमा हुए होते हैं। और ये ब्लास्ट इतना धमाकेदार था, इतना खतरनाक था कि जो आसपास के दुकानों के शीशे थे वो तक, कुछ दुकानों के शीशे टूटे हैं, ये जानकारियां सामने आ रही है। अब तक कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, हालांकि इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज अगर आज पूरे दिन का घटनाक्रम देखें तो यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि सबसे पहले खबर आती है कि फरीदाबाद में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। फिर उसके बाद जब लगातार उसकी तलाश चल रही होती है, जो डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया उसे पकड़कर उससे पूछताछ की जाती है, तो उसके 4 किलोमीटर दूर वहां पर वो 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। वो छुपाया कहां गया था? वो रिहायशी इलाके से थोड़ा सा दूर हटकर छुपाया गया था, और ऐसी जगह पर छुपाया गया था जिससे पता ना चले कि यहां कोई विस्फोटक सामग्री रखी जा सकती है। और 2 कमरे रेंट पर लिए गए थे। ये सारी चीजें अभी हम ये खबर बता रहे थे, और अभी ऐसे ही उसके तार जुड़ रहे थे। जम्मू कश्मीर में छापेमारी चल रही थी, सहारनपुर में छापेमारी चल रही थी, फरीदाबाद में छापेमारी चल रही थी, और तभी खबर आती है कि राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास, यहां भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां पर हम खड़े हैं, यहीं पर एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना जोरदार था, इतना खतरनाक था, इतना भयावह था कि आसपास के इलाके दहल जाते हैं उससे। बगल में जैन मंदिर है और यहां पर लाल किला के पास, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चल के। ओवर टू यू मृदुल। मृदुल, और इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनएसजे की जो टीम है यहाँ पर आई है, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड आया है, लेकिन अब यहाँ पर अमित शाह किसी भी क्षण में, ओके मृदुल, बिल्कुल ऐश्वर्य, जो अभी आप जानकारी दे रहे थे, किसी भी क्षण यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं। एलएनजेपी अस्पताल से निकल गए, मेरे सामने इस समय एनएसजी की टीम है, और आपको ये जानकारी आराम हम दे रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल लगातार, सबसे बड़ी बात यह है, तो बिल्कुल हम एक बार फिर मैं अपने कैमरा पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभिषेक अगर आप पैन कर सके कैमरा, वो है मेन एंट्रेंस गौरी शंकर मंदिर का, वो मेन एंट्रेंस है। अभिषेक एक बार जरा मेन एंट्रेंस दिखा दीजिए। मेन एंट्रेंस के सामने बैरिकेड इसलिए लगाया है क्योंकि जहां पे हम खड़े हैं उससे 4 कदम पे गौरी शंकर मंदिर का एंट्रेंस है, और उसी से सटा हुआ है, लगा हुआ है चांदनी चौक का वो मेन एंट्रेंस, कि जिसको चांदनी चौक में एंट्री करनी है ये मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के सामने जानबूझ के धीरे गाड़ी ढलती स्लो स्पीडिंग व्हीकल में ब्लास्ट किया गया। इसी सब को प्रिवेंट करने के लिए ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं ये लगाई गई है, जो 7-8 साल पहले एक ब्लास्ट हुआ था लाल किले के बाहर। ये लाल किले का पेशावरी गेट है एक तरफ, वहां दूसरी तरफ चांदनी चौक की मेन एंट्रेंस। चांदनी चौक की मेन एंट्रेंस में अब गाड़ी नहीं जाती है। अगर अभिषेक आप दिखा पाएं, वो जो लोहे के जंगले लगे हैं, वो जो गेट्स लगे हैं, अब सिर्फ वहां पे आदमी अंदर जा सकता है, ना स्कूटर, ना गाड़ी, ना कुछ। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने भी इम्प्रोवाइज किया, और चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, और 13 लोगों की, ये इस समय की जानकारी आ रही है हमारे पास कि 13 लोगों की मौत हो गई है, और करीबन 30 लोग घायल हैं, जिनसे अभी तस्वीरें आ रही थी। गृह मंत्री अमित शाह उनका हालचाल ले रहे थे, लेकिन 13 लोगों की जान गई है विवेक, 13 लोगों की जान। चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट किया गया। जिस दिन फरीदाबाद में 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला, AK-47 मिली, सहारनपुर में जम्मू कश्मीर कनेक्ट, डॉक्टर्स,
वेल ट्रेंड, जिनकी जिम्मेदारी होती है, जिनका कर्तव्य होता है लोगों की जान बचाना, वो डॉक्टर्स पाए गए हैं इन्वॉल्व अमोनियम नाइट्रेट और AK-47 के साथ एक टेरर मॉड्यूल में। और उसी दिन दिल्ली के पुरानी दिल्ली में, दिल्ली के दिल में, लाल किले के सामने चांदनी चौक के मेन एंट्रेंस पे ब्लास्ट में। और बिल्कुल, और नंबर भी गाड़ी का HR नंबर है, जो अब तक जानकारी, हाँ HR 26 नंबर बताया जा रहा है। तो फरीदाबाद में उधर रेड होती है, फरीदाबाद में जाके अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है, और जो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, वो HR 26 नंबर की है। तो अगर डॉट टू डॉट जोड़ेंगे तो बहुत सारी संभावनाएं अभी भी हैं, ऐसी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है, जब पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आएगा तभी ये सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन अगर इस पूरे दिन के घटनाक्रम को देखें तो आज का पूरा दिन ऐसा ही रहा कि उधर अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है, भारी मात्रा में पकड़ा जाता है। पहले 360 किलो, फिर 2563 किलो पकड़ा जाता है, और उसके बाद एक HR नंबर की गाड़ी में, और यहां पर दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। अब तक जो, और उसमें ब्लास्ट इतना खतरनाक कि 13 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री इस वक्त एक्शन में है, वो अस्पताल गए थे, घायलों का हाल जाना था। और अभी देखिए यहां पर कुछ हलचल। अभिषेक आप हमारे साथ रहिए। हालांकि जो अधिकारी हैं, अच्छा वो NSG के साथ हम मूव करेंगे। आप देखेंगे कि जो NSG की पूरी टीम है, अब वो यहाँ पर जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था उनके साथ साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है। जो NSG की टीम है वो आगे बढ़ती हुई जा रही है। हमने आपको कुछ देर पहले की सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि जो कमांडोज हैं वो तैयार हैं, फुल्ली इक्विप्ड हैं, और उसके बाद ये जो फुल्ली इक्विप्ड कमांडोज हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। अब कमांडोज हैं वो अंदर की ओर जाते हुए, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कमांडोज अंदर एंट्रेंस के पास जहां पर ब्लास्ट हुआ था उन जगह पर उन्हें जा रहा है। जब मुझे धर्म में भाई हो गए, यहाँ पे मेरा भाई शहीद खड़ा होना है। जब मुझे धर्म में भाई हो गए, यहाँ पे मेरा भाई शहीद खड़ा होना है। तो मौके पर NIA और NSG की टीम पहुंच चुकी है और पूरे अपने इक्विपमेंट्स के साथ मौजूद है। और सबसे अहम, सबसे पहली तस्वीर आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं। हालांकि इसके लिंक जोड़े जा रहे हैं और NSG कमांडो को आप देख पाएंगे इस पूरी स्क्रीन पर, और पूरे दलबल के साथ ये टीम पहुंची है। और खासकर जो इन्वेस्टिगेशन है, खासकर जो जांच चल रही है, उस जांच में और भी सहयोग देने के लिए NSG को बुलाया गया है। उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो बम निरोधक इक्विपमेंट्स हैं, ताकि किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में उसका मुकाबला किया जा सके। 10 से 15 मिनट की बात कही जा रही थी। अमित शाह कुछ देर में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं। अभी हमने हमारे साथी विवेक ने आपको दिखाया कि किस तरह से NSG की टीम इस समय अंदर मूव करी है। NSG की टीम के साथ साथ इस समय आपको बता रहे हैं, मेरे पीछे से दोबारा आप देख रहे हैं NSG की टीम मूव करते हुए। NSG के कमांडोज में वर्क में बाधा हम नहीं डालेंगे अभिषेक, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे वीडियो जर्नलिस्ट से, दोबारा आप अपनी जगह बनाए रखिए। NSG का काम है, NSG के कमांडोज के रास्ते में हम बाधा नहीं बनेंगे, उनका काम है। दे हैव टू डू इन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तब बुलाया जाता है विवेक और मृदुल जब हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट है। और मेरे पुलिस सोर्सेज, इंटेलिजेंस सोर्सेज ने साफ तौर से बताया मृदुल और विवेक कि ये कोई आम ब्लास्ट नहीं है। 200 मीटर दूर तक जब इसका धमाके महसूस किए गए हैं तो ये अपने आप में बताता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी आई थी। जतिन, कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नदीम खान के नाम पर ये गाड़ी थी और नदीम खान के बारे में जानकारी मिल रही है कि गुरुग्राम पुलिस ने नदीम खान को ट्रेस कर लिया है और उसके स्टेटमेंट को दर्ज किया जा रहा है। इनिशियली जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि गाड़ी कुछ समय पहले से मिसिंग थी, फ्रॉज नंबर प्लेट को भी लेकर कहानी निकल रही है। CCTV फुटेज में ये i20 कार दिख रही है, लेकिन कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि ये इको जो वैन होती है वो गाड़ी भी हो सकती है। पीछे की तरफ से ब्लास्ट हुआ, गाड़ी में 3 लोग जो है वो बताए जा रहे हैं। वो तीनों ही लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, वो कौन लोग हैं। नॉर्मल कपड़े पहने हुए वो CCTV में नजर आ रहे हैं और CCTV ये सभी पोल्स में लगे हुए, इन्हीं की चप्पा आई कैन काउंट 1 2 3 4 5, मतलब अभिषेक अगर आप दिखाएं वो 2 लगे हुए हैं उस तरफ मृदुल, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 बड़े वाले, 2 बड़े हैं, 4 छोटे, और उसमें भी मतलब 1 दर्जन से ज्यादा जतिन तो इसी पोस्ट पे, और यहीं पे हुआ है ब्लास्ट। ना सिर्फ 1 दर्जन से ज्यादा बल्कि लाल किले को अगर आप पूरा सर्कल काउंट करेंगे तो 400 CCTV कैमरे लगे हुए हैं और नाइट विजन के साथ ये कैमरे लगे हैं, बाकायदा साउंड भी रिकॉर्ड करता है। 3 जगहों पर इस समय स्पेशल सेल रेड कर रही है। वो 3 जगह लाल किले के आसपास की ही जगह बताई
बताई जा रही है। एक शख्स को डिटेन किया गया, वो सड़क के दूसरी तरफ गाड़ी के पास मूव करता हुआ नजर आया ब्लास्ट के बाद से, उसको डिटेन किया गया। अभिषेक दिखाएंगे तो सड़क के दूसरी तरफ जहां पे अभी फायर की गाड़ियां खड़ी है, उस जगह पर उसकी गाड़ी पार्क थी, वो गाड़ी में बैठा हुआ था और ब्लास्ट होने के कुछ सेकंड पहले ही वो गाड़ी से निकलकर कश्मीरी गेट की तरफ मूव करता है। ये सीसीटीवी फुटेज का ट्रेल है जो कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक एग्जामिन किया और उसी बेसिस पर आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन नदीम खान के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। गुरुग्राम के नंबर प्लेट की ये पूरी गाड़ी बताई जा रही है, गाड़ी को लेकर कंफ्यूजन है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको फिर से ब्रीफ किया जाएगा। और ये कोई आम ब्लास्ट नहीं था, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया एमएचए के अंदर, कि बोल रहे हैं 200-250 मीटर दूर तक जो बिल्डिंग्स है उनके शीशे कांपे हैं। ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है। गाड़ी के टुकड़े हमने देखे, लोगों के टुकड़े। 13 लोगों के मारे जाने की खबर है, 30 लोग घायल हैं। 13 लोग मारे जाने, 30 लोग घायल। होम मिनिस्टर उनके परिजनों से मिल रहे हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में। होम मिनिस्टर को खुद यहाँ बिहार का चुनाव छोड़ के यहाँ पे हैं वो, क्योंकि कल वोटिंग है दूसरे फेज के और आखिरी चरण की, और उस दिन से एक दिन पहले दिल्ली में। लेकिन फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, सहारनपुर, जी बिल्कुल अभिषेक मैं चाहता हूँ थोड़ा अपना दूरी बनाए रखें, लेकिन जरूर दिखाएं कि एनएसजी कमांडोज की एक और टोली अंदर जाती हुई, ये आप देख रहे हैं। मल्टीपल टीम्स ऑफ एनएसजी मूव कर रहे हैं इस समय अंदर। होम मिनिस्टर के आने से पहले ये एनएसजी की टीम यहाँ पे पूरा सैनिटाइज करते हुए एरिया को, क्योंकि होम मिनिस्टर के पास Z++ ASL है, यानी उनके पास सीआरपीएफ कवर है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एनएसजी, क्योंकि वो एक हाई सेंसिटिव जोन में आ रहे हैं, तो एक एनएसजी प्रोटेक्शन कवर भी होम मिनिस्टर को दिया जा रहा है। उसके लिए भी एनएसजी मूव होती हुई। सो लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, मृदुल एंड विवेक, जतिन, राम, विच आर बीइंग टेकन है। बट उससे पहले मैं एक बार फिर जो सीसीटीवी वाली बात है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं, ये मेन रोड है, ये 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चलती है। उसमें एक स्लो मूविंग व्हीकल आके ब्लास्ट कर जाता है दिल्ली के दिल में और किसी को पता नहीं चलता। देखिए, अभी मेरी एक स्पेशल सीपी रैंक के ऑफिसर से बात हो रही थी। 2 सिचुएशन पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि बहुत जल्दी है कहना, फिदाइन हमले को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसको लेकर स्पेशल सेल पिछले काफी दिनों से अलग अलग मॉड्यूल पे काम कर रहा था। देखिए, एनएसजी मूव तो आप देख रहे हैं, एनएसजी की अलग अलग टीम्स हैं, वो अपना अलग अलग काम करते हुए, हम जैसे ही आप बिल्कुल आप वो देख सकते हैं, ब्रीफ केस पे हम जूम करते हुए वो आपको वो एविडेंस दिखा रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। हम उनके काम में बाधा नहीं डाल रहे, बट वी आर जस्ट शोइंग यू एज एंड देन दे मूव मोर एंड मोर टीम्स ऑफ द एनएसजी कमांडोज मूविंग इन। जैसे मैंने कहा, होम मिनिस्टर के आने से पहले देयर इज एन एक्स्ट्रा राउंड ऑफ सिक्योरिटी विच द होम मिनिस्ट्री और जो कि मतलब एनएसजी दे रही है उनको, और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एनएसजी कमांडोज मूव करते हुए। और ये लाइव फ्रेम इस समय हम आपको दिखा रहे हैं उस स्पॉट से जहां पे ब्लास्ट हुआ, वो एरिया है। एनएसजी कमांडोज उस समय वो पार करते हुए, अब किसी भी क्षण होम मिनिस्टर अमित शाह का कैवलकेड अब आने वाला है। उससे पहले की ये तैयारियां आप देख सकते हैं। ये नॉर्मली मृदुल ये रोड चकाचक गाड़ियों से भरी रहती है। और एक बार फिर वही बात, जतिन, आप जो बता रहे थे कि आप स्पेशल सीपी लेवल ऑफिसर से बात कर रहे थे। बिल्कुल, और उन्होंने 2 चीजों को लेकर इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी दी। एक फिदाइन हमला, क्योंकि गाड़ी में 3 लोग थे और वो बहुत तेजी से जो बहुत स्लोली वो गाड़ी आगे बढ़ रही थी। लेकिन अभी आपने एनएसजी का वो ब्लैक बॉक्स देखा, उस ब्लैक बॉक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए जो टीम है वो ब्लैक बॉक्स लेके जो आ रही है, उसके अंदर इक्विपमेंट्स हैं, उसके अंदर वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि एक सेटअप लगाने में काफी ये जो तमाम पोजीशनिंग है वो लेंगे। एचएम यहाँ पर आने वाले हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी। और जो ट्रक्स आप देख रहे हैं एनएसजी के खड़े हुए हैं, बाकायदा उसमें पूरा टेंट लगाने का इक्विपमेंट है, वो यहाँ बैठेंगे। उसके बाद जो सैंपल्स यहाँ से रिकवर किए जाएंगे उसकी फॉरेंसिक जांच यहीं पर की जाएगी, क्योंकि एनएसजी माहिर है इन सारे इक्विपमेंट्स को लेकर। नो बिल्कुल, ये आप अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात बता रहे हैं कि जो ब्लैक बॉक्सेस वो जो लेके जा रहे हैं उसके अंदर एविडेंसेस है, उसके अंदर वो जो छोटे छोटे टुकड़े जो उन्होंने यहाँ से उठाए होंगे उसको वो एनालिसिस करेंगे। साहिल के पास कोई जानकारी है? जी साहिल बताएं। साहिल, फॉरेंसिक को लेकर अभी क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, जैसी घटना की जानकारी मिली थी, फॉरेंसिक टीम वहाँ पे मौजूद है। जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो फॉरेंसिक टीम में कब्जा में ले लिए। उस पूरी चीज को देखा जा रहा है किस तरीके का धमाका था, लाइट धमाका था या हैवी धमाका था, और कौन से केमिकल या चीज का इस्तेमाल किया, वो एक महत्वपूर्ण चीज है। और इसी वजह से फॉरेंसिक की टीम जो है स्पॉट पे मौजूद है और सारे पार्टिकल्स और आसपास के जो धमाके की जितना भी दादा था उस पूरे हिस्से को कॉर्डर करके कुछ जो एविडेंस है वो फॉरेंसिक टीम जो एकत्रित कर रही है। टीम के एक हेड से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि ब्लास्ट इतना ज्यादा था कि स्पॉट पर ट्रेसेस बहुत मुश्किल से मिल रही है। और ये देखिए तस्वीरें अभिषेक यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक तरफ जहां से एचएम का कारकेड आएगा उस रोड को पूरे तरीके से सैनिटाइज करा लिया गया है। बाकायदा बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए गए हैं। जो लोग आसपास के रहने वाले लोग हैं वो लोग सभी यहाँ से मूव कर रहे हैं। और आप देखेंगे इस समय, जी बिल्कुल, और मैं
बिल्कुल मृदुल, आप इधर अगर आ सके तो मूव करिए, मूव कर दिया इधर, यहाँ पर आ जाइए आप। किसी भी क्षण मुझे लगता है कि आ सकते हैं एनएसजी का मूवमेंट, क्योंकि इधर ही है और यहीं से वो जो हम देख रहे हैं जो लाल बत्ती है यहाँ से सीधे आपकी तरफ जाती है, तो यहाँ पर किसी भी क्षण गृह मंत्री आ सकते हैं। और अभी तक जो दावा किया जा रहा है, जो अभी तक जतिन हमारे सहयोगी बता रहे थे कि हो सकता है कि उस दिशा में जांच जाए जहां फिदायीन हमला है। और राम राम बिल्कुल एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो है ऐश्वर्य हम देख रहे हैं एनएसजी जो ब्लैक बॉक्स लेके जा रही है, जैसा जतिन बता रहे थे कि इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन अभी भी संदेहास्पद चीजें हो सकती हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा हुआ है, एनएसजी की पूरी टीम पहुंची हुई है और जैसा अभी आप बता रहे थे गृह मंत्री का सुरक्षा कवर भी है। स्टोन कैन बी लेफ्ट अनटर्न। अगर चांदनी चौक में आज भी इतने सीसीटीवी के नीचे चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट हो सकता है, जिस दिन फरीदाबाद में 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिले, AK-47 मिले, जम्मू कश्मीर सहारनपुर से डॉक्टर्स मिले जो इसमें इन्वॉल्व हो, तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग, द टेररिस्ट आर ऑल्सो इवॉल्विंग, द टेररिस्ट आर ऑल्सो इम्प्रोवाइजिंग। और ऐसे टाइम पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, उनके लिए चुनौती है। क्योंकि अब देखिए सीसीटीवी के नीचे, सीसीटीवी के जाल के नीचे चलती हुई गाड़ी में वो ब्लास्ट कर रहे हैं। 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये देखिए आप, ये मेन रोड है, ये चांदनी चौक का वो मेन रोड है जो कि 24 घंटे 365 दिन भरा रहता है गाड़ियों से, उसको बंद किया गया है सिर्फ मीडिया और उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे में हो रहा है तो फिर एजेंसीज के लिए भी चुनौती है कि इसको काउंटर किया जाए तो कैसे किया जाए। मृदुला विवेक। बिल्कुल राम, एक बड़ी खबर हमारे पास लाए। राम बताइए क्या खबर आपके पास है? बिल्कुल, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि जो गाड़ी मूव कर रही थी जिसमें ब्लास्ट हुआ है, जो I-20 कार जिसकी बात की जा रही है, और उस वक्त UP-ATS सर के चलते धमाका जो हुआ है, क्या आतंकवादी गिरफ्तार किया गया, यूपी से UP-ATS को कॉल किया गया। क्या इस पे जवाब, कोई अपडेट? सर कोई अपडेट? सहारनपुर से कनेक्शन है सर क्या इसका सहारनपुर जम्मू कश्मीर से कोई कनेक्शन है क्या सर? सर बताइए ना सर क्या जानकारी? जी बताइए ना, बोलिए। हम अभी तक आपको क्या पता लगा? आप लास्ट हो गए सर, हमें साइड पे जाना है। सहारनपुर से कोई कनेक्शन है? कोई एक इन्फॉर्मेशन से कोई कनेक्शन है सर? क्या इसका सहारनपुर से कोई कनेक्शन है? तो ये आप देख रहे हैं UP-ATS के ऑफिसर्स जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बात साफ है अभिषेक, अगर आप देख पा रहे हैं कि जिस दिन मृदुल वो जो बात हम सुबह से कर रहे हैं, जो वो त्रिकोण बन रहा है जम्मू कश्मीर राम, जो वो त्रिकोण बन रहा है जम्मू कश्मीर, हरियाणा और सहारनपुर, UP-ATS ज्वाइनिंग इन, UP-ATS के ऑफिसर्स जवाब नहीं कर रहे हैं। और इस समय गृह मंत्री का काफिला किसी भी समय आने वाला है। लेकिन मैं एक बार फिर ये UP-ATS वाली बात राम और मृदुल, ये अपने आप में बताती है विवेक की कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एंगल हैं, हम सुबह से कह रहे हैं सहारनपुर का एंगल, जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, ये ट्रायंगल, लेकिन यहाँ UP-ATS का होना, NSG का होना, यानी हर एक एजेंसी, NIA यहाँ पर है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इसका सीधा मतलब यह है राम कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ एंगल हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी। और यहाँ राम एक चीज बहुत क्लियर है कि आप ये समझिए कि बहुत सारी चीजें जो कहीं नहीं जा रही हैं, वो तस्वीरें एक एक करके बता रही हैं, जिसका जिक्र आप कर रहे थे NSG की टीम। और ये देखिए सर कोई अपडेट अभी? सर एक मिनट, अगर कोई अपडेट बता सके। नो थैंक यू सर। जी बोलिए। हम नथिंग सर थोड़ा सा कोई अपडेट अगर आप बता सकें, क्या जानकारी है? कोई प्राइमा फेसी खबर आपके पास आई है? कोई क्या अपडेट? पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, आई हैव नथिंग टू डू दैट। ये बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर मैं बता रहा हूं इस वक्त मेरे पास आ रही है। अभिषेक अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, और सबसे बड़ी खबर ये उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है। अभी जो जानकारी हमारे पास है, उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है और अभी वो जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन मृदुल मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, UP-ATS का दिल्ली में, जतिन आप क्राइम कवर करते हैं, UP-ATS कमिंग इन सेंट्रल दिल्ली, पुरानी दिल्ली में आके UP-ATS का इन्वेस्टिगेशन तभी होता है जब उनका ज्यूरिसडिक्शन बनता है या वो कुछ पता करना चाह रहे हो। आज सहारनपुर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पुरानी दिल्ली में ब्लास्ट,
कनेक्शन साफ है, बिल्कुल कनेक्शन साफ है का यहाँ होना कनेक्शन साफ करता है। यूपी एटीएस Now I have no doubt. एक बड़ी खबर मैं जतिन बता दूं, लखनऊ से एक महिला की गिरफ्तारी हुई। अभी हमारी जानकारी आ रही है, हमारी टीम हमें बता रही है, लखनऊ से एक महिला की गिरफ्तारी, एक के बाद एक गिरफ्तारी। ये वही महिला है जो कि फरीदाबाद में उस फिदाई जो डॉक्टर है उसकी मदद कर रही थी, उसकी गाड़ी थी। ये शाम वाली महिला है, लखनऊ के लालबाग की रहने वाली है, जो डॉक्टर जिसकी गाड़ी वो डॉक्टर चला रहा था, मुजम्मिल जिसकी गाड़ी चला रहा था, जिसकी गाड़ी से पिस्टल्स बरामद हुई थी, मैगजीन बरामद हुए थे, 8 लाइव कार्टेजेस बरामद हुए थे। ये वो लखनऊ वाली महिला है, शाहिदा इसका नाम है, लालबाग की रहने वाली है। लेकिन जैसे कि ऐश्वर्या भी बता रहे थे कि यूपी एटीएस जो कि टेरर मॉड्यूल की ही पूरी इन्वेस्टिगेशन इस केस में करती है, वो यहाँ पर पहुंची है। तो ये बिल्कुल ज्यूरिसडिक्शन अपने आप में बताता है, ये तो बेसिक है। यूपी एटीएस का ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली में नहीं है। जब तक उन्हें ना लगे कि उनके यहाँ जो हुआ है, सहारनपुर में जो आज हुआ है, उसका कुछ यहाँ पे कनेक्शन है, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई राम यूपी एटीएस यहाँ पे है। जो हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के 100 किलोमीटर के अंदर 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट, स्लोली चलती हुई गाड़ी, सीसीटीवी के कैमरास के जाल के नीचे ब्लास्ट करना, 13 लोगों की मौत दिल्ली में, 34 लोग घायल। ये अपने आप में बड़ी खबर है, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और लोकेशन देखिए, लाल किला ठीक सामने, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गेट के हाई सिक्योरिटी जोन है, हाई सिक्योरिटी जोन है, मार्केट है, मंदिर है, जामा मस्जिद है, 500 मीटर दूर पे गुरुद्वारा है। वही बात कर रहे थे अभी, अगर वो टेररिस्ट अगर इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, अपने आप को मूव करें, तो हमारी एजेंसीज के लिए ये चैलेंज है। बिल्कुल, और चैलेंज उस समय पर जब पूरा देश सुबह से ये देख रहा है कि 2900 किलो जो विस्फोटक है वो 3 अलग अलग लोकेशन से बरामद होता है। राम कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल के पास कोई बड़ी जानकारी। ये एक बड़ी जानकारी ये भी कि जो एक कनेक्शन गुजरात एटीएस का था, आप समझिए कि एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। धन्यवाद।
और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम अपडेट दिए हैं। राम, जो बताया है, जो जानकारी उन्होंने हासिल की है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं। कई लोग इस समय भी गंभीर स्थिति में हैं और गृह मंत्री अमित शाह जो जानकारी है ऐश्वर्या हमें बताएंगे, क्या स्पॉट पर पहुंच गए हैं? राम, क्या अपडेट आ रहे हैं आपके पास? बिल्कुल जानकारी है कि अभी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अभी जानकारी है कि अभी गृह मंत्री ने गृह मंत्री पहुंच गए हैं, तस्वीरें सामने हैं। बिल्कुल ये तस्वीर बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपको और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंच गए हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी राम इस समय हम बता रहे हैं। जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर एनएसजी के कमांडोज आए, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड आया और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए। जहां पर हम खड़े हुए हैं, यहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह तमाम अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण उससे भी नजदीक होगा मृदुल, अगर देखेंगे लगभग 50 से 60 मीटर है। ये तस्वीर इसलिए इस वक्त देखना जरूरी है क्योंकि होम मिनिस्टर के साथ जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं वो भी इस वक्त तस्वीरों में देखे जा सकते हैं और एक एक जानकारी गृह मंत्री पहले जुटा के आए हैं। कमिश्नर के साथ उन्होंने लंबी मीटिंग की है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी जब बैठे थे तो वो घायलों से मुलाकात कर रहे थे, घायलों का हालचाल जान रहे थे और दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनके साथ लगातार बातचीत भी वो कर रहे थे और उनसे तमाम इंफॉर्मेशन उन्होंने ली है और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस मामले की सभी एंगल पर हम जांच कर रहे हैं, सभी एंगल ओपन रखे गए हैं जिन पर इस वक्त जांच चल रही है। और अब होम मिनिस्टर उस घटना स्थल को बहुत बारीकी से देख रहे हैं जिस जगह पर यह धमाका हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये जानकारी दी कि एक i20 कार जिसमें तकरीबन 3 लोग सवार थे और वो मूव कर रही थी, उसी वक्त वहां पर जोरदार धमाका होता है और उसके आसपास जो गाड़ियां थी, उसके आसपास जो ऑटो रिक्शा थे, जो ई रिक्शा थे, वो इसकी चपेट में आते हैं और वो सारे लोग इसके बाद तुरंत एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाए जाते हैं जहां पर वो घायलों से मुलाकात करने के बाद यहां पर आए हैं। और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीनियर जो ऑफिशियल हैं अलग अलग जांच एजेंसियों, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हम आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर जोरदार धमाका हुआ है और धमाके की इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह इस समय जायजा ले रहे हैं, जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, धमाके वाली जगह पर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह और ये लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। लेकिन आप इसकी जो पूरा लोकेशन है उसको अगर आप समझेंगे तो दिल्ली का दिल है, जहां पर मंदिर है, जहां पर मस्जिद, 24 घंटे लोग रहते हैं। जो दर्शक देख रहे हैं और ये थोड़ा सा बता दूं क्योंकि ये देखिए गाड़ियों का सिर्फ ढांचा बचा हुआ है और उससे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो एक एक चीज को उठा रहे हैं। गृह मंत्री उस चीज को देख रहे हैं क्योंकि इन्हीं चीजों की जांच होगी। बारूद अपने पीछे असर छोड़ जाता है, वो अगर राख भी बन जाए तो भी ये गुंजाइश रहती है कि इसमें किस चीज का इस्तेमाल हुआ था, ये हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बता सकते हैं और इसलिए ये तस्वीरें देखना महत्वपूर्ण है। एक एक चीज की जांच वहां पर की जा रही है। गृह मंत्री खुद एक एक चीज को वहां पर देख रहे हैं, परख रहे हैं और इसी के आधार पर अब ये जांच आगे बढ़ेगी। जो एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं यही आधार बनेंगे जब वो चार्जशीट आएगी कि कैसे ये धमाका हुआ। क्या जानकारी जो इस समय राम हम तस्वीर में देख रहे हैं, हम दर्शकों को बता दें, गृह मंत्री जहां पर हैं, आप अगर उस गाड़ी को देखें जो ऑटो का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ उसका ढांचा बचा हुआ है। उसमें धमाका इतना जोरदार था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। उसका पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे, एक गाड़ी का परखच्चा यहां पर भी आया तो आप समझ सकते हैं कि जो भीड़ रहती है, कितने लोग यहां पर मौजूद होंगे, कितनी तीव्रता का यहां पर धमाका किया गया है। और लगातार हम बता रहे हैं बार बार दर्शकों को कि आईईडी हो सकता है, क्योंकि आईईडी की तीव्रता लगभग इतनी हो सकती है, लेकिन अभी इसमें जांच का विषय है, बहुत कुछ सामने आना बाकी है। एक चीज मैं बता देता हूं बहुत स्पष्ट कि पुष्टि भली ना हुई हो, लेकिन जो मूवमेंट हुआ है उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई छोटी घटना नहीं हो सकती, क्योंकि एनआईए चीफ यहां पर है, एनएसजी की बड़ी टीम यहां मूव कर रही है, तमाम कमांडोज को हमने मूव करते हुए देखा है, उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम तुरंत पहुंच गई, इसके कमिश्नर घटनास्थल पर मौजूद हैं और देश के गृह मंत्री इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये सामान्य घटना कतई नहीं हो सकती। कुछ देर के बाद पुष्टि इसलिए शायद अधिकारी नहीं करते हैं क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट उनके हाथ में नहीं है और इसी के आधार पर चीजें तय होती हैं, क्योंकि प्रमाणिकता के आधार पर ही कोई बयान दिया जाता है। लेकिन उसके बीच में हम आपको यह तस्वीर जरूर दिखाना चाहते हैं कि गृह मंत्री अभी वहां पर मौजूद हैं और एनएसजी के कमांडो अभी भी वहां पर जा रहे हैं। आसपास एनएसजी के कमांडो ने कवर कर रखा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए अधिकारी जो हैं गृह मंत्री को बता रहे हैं, उस जगह पर ले जा रहे हैं और जहां पर हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को बता दें, जो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, गृह मंत्री के साथ तमाम आला अधिकारी। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया